चलो 23 हो गया तो 24 से कंटिन्यू करते हैं। 24 में क्या दिया हुआ है, तुम लोगों ने ट्राई किया है? ये होमवर्क बोला था मैंने। हम्म। हेलो हेलो। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द चांस टू फेल इन फिजिक्स आर 20%। मतलब फिजिक्स में अगर फेल होगा तो पी ऑफ ए बोलता हूं मैं। पी ऑफ ए इज 20%। 20% को अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ प्रोबेबिलिटी में, चांस बोला ना, दैट इज 0.2 होगा। कितना होगा? 0.2। ओके। एंड चांस टू फेल इन मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स चाहिए तो इसको डैश लिखो। फेल मतलब डैश लिखता हूँ मैं, पास मतलब डैश नहीं रहेगा। ओके। तो ये हो जाएगा पी एम डैश कितना हो जाएगा बताओ? 10%। 10% इज नथिंग बट 0.1, तो 10% मैं लिखूंगा, दैट इज नथिंग बट 0.1। व्हाट आर चांसेस दैट टू फेल इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट? ये एटलीस्ट वन सब्जेक्ट का मतलब क्या चाहिए मुझे? या तो फिजिक्स में फेल हो, अच्छा पी बोल देता हूँ एक ही जगह, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी। या तो फिजिक्स में फेल हो और वो मैथ्स में फेल हो। तो ये जो ये और रहता है हमारा, ये क्या रहता है? ये क्या रहता है? इंक्लूसिव और रहता है। इसका मतलब या तो फिजिक्स में फेल हो, या तो मैथ्स में फेल हो, या फिर दोनों में फेल हो जाए। करेक्ट ना? समझ में आया यस क्या? हेलो। यस सर, यस सर। तो उसने प्रोबेबिलिटी पूछा कि एटलीस्ट वन में। अच्छा मुझे ये बताओ, ये बताओ, मुझे ये बताओ, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट पूछा है ना, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, फेल इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। अभी मुझे ये बताओ, अगर वो फिजिक्स में फेल होता तो क्या उसका फेलियर मैथ्स पे डिपेंड करेगा? वो मैथ्स में फेल भी हो सकता है या पास भी हो सकता है, करेक्ट ना? उससे कुछ लेना देना है क्या इसका? हेलो। नहीं सर, नहीं सर। हाँ तो यहाँ यहाँ पे उसने कुछ वैसा दिया नहीं है दोनों के बारे में ना, तो इसका मतलब हम लोग इसको क्या कंसीडर करेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बराबर ना? यस सर। इंडिपेंडेंट हुआ ना। फिजिक्स में फेल होगा तो मैथ्स से उसका कुछ लेना देना नहीं है, मैथ्स में फेल होगा तो उससे भी कुछ लेना देना नहीं रहेगा। करेक्ट कि नहीं? तो मैं बोल सकता हूँ देयर फॉर पी एंड एम आर, ई डैश या एम डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो मैं आई कैन से दैट इनका इंटरसेक्शन पी ऑफ, ये इसका यूनियन क्या होगा बताओ मुझे? तो पी ऑफ पी डैश प्लस पी ऑफ एम डैश माइनस पी ऑफ पी डैश इंटरसेक्शन एम डैश आएगा। बराबर ना? ये चाहिए। और मुझे ये नहीं पता है ना, ये वाला जो मैं अभी ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, पी डैश इंटरसेक्शन एम डैश, ये तो नहीं पता है क्वांटिटी। ये किससे मिलेगा? इंडिपेंडेंट इवेंट्स के फॉर्मूले से। तो दैट विल पी डैश बताओ कितना है? पी ऑफ पी डैश इज 0.2 है। पी ऑफ एम डैश कितना है? 0.1 है। करेक्ट ना? और इसका आंसर क्या आएगा बताओ इसमें से? हेलो, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0 जीरो पॉइंट पॉइंट जीरो टू सर। 02। 0.02 इंटू 0.1 ना? हाँ सर। बराबर ना? 0.2 इंटू 0.1, दैट विल बी 0.3 हो जाएगा, माइनस 0.02 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे 30 में से 0.2 ना, मतलब 2 सब्ट्रैक्ट 0.28। करेक्ट कि नहीं? 0.28 मतलब कितना होता है? दैट इज इक्वल टू 28%। तो 28% चांस है कि वो एटलीस्ट एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में तो फेल हो ही जाएगा। क्लियर? हेलो, ये समझ में आया क्या तुम्हें? अच्छा देखो, ये यस पास सर। पास फेल वाला जो चीज है ना, अभी मैंने यहाँ पे तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोल दिया, बट कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ऐसा रहता है कि वो दोनों में फेल होने का चांसेस दे देता है। हेलो, दोनों में चांसेस दे देता है, तो वो भी इंडिपेंडेंट, बट वहां पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल नहीं आएगा इंटरसेक्शन के।
बट वहाँ पे उस केस में वो लोग इंडिपेंडेंट नहीं रहते। लेकिन यहाँ पे देखो उस केस में दोनों के फेल होने या दोनों में पास होने का कुछ नहीं दिया, जिक्र नहीं किया है, डेटा नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। बेसिकली उस केस में भी इंडिपेंडेंट इवेंट ही रहता है। तो अभी हमने कभी चेक नहीं किया है कि पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है। अगर वो इंटरसेक्शन पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के बराबर आता है तो मतलब वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। क्लियर है ये? ठीक है, यस सर। चलो आगे चलते हैं। तो ये पास फेल वाला बेसिकली इंडिपेंडेंट ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला देखा किसी ने किया ये? हेलो, ये किसी ने किया? लीप ईयर का किया ये 53 फ्राइडेज। अच्छा, दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। आया आंसर? हाँ सर। 53 क्या बोला इसने? 2/7 2/7 सर। 2/7 ना, ठीक है, मैं करता हूँ 53 फ्राइडे और 53 सैटरडेज। गलत है, 2/7 आई थिंक। कैसे 2/7 हो गया? हाँ, 2/7 कैसे हुआ ये बताओ मुझे। अरे दो चीज दिया हुआ ना, फ्राइडे की बात किया और सैटरडेज बोला उसने। 53 फ्राइडेज और 53 सैटरडेज। हेलो, 53 फ्राइडे और 53 सैटरडे और बोला हुआ है उसने, तो मतलब दोनों का चेक करना पड़ेगा ना मुझे। एक लीप ईयर है उसमें 53 सैटरडेज हो या 53 फ्राइडेज। अभी तुम्हें पता है कि लीप ईयर में कितना एक्स्ट्रा डेज होता है? 2 एक्स्ट्रा डेज। यस सर। 2 एक्स्ट्रा डेज ना, 2 एक्स्ट्रा डेज है। तो कैसे हो सकते हैं? या तो संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे इसको थर्सडे को टीएच लिखता हूँ, थर्सडे फ्राइडे, या फिर फ्राइडे सैटरडे, या फिर सैटरडे संडे। ये समझा तुम्हें? हेलो, ये समझ में आया? ऐसे हो सकते हैं दो एक्स्ट्रा डे, या तो संडे मंडे होंगे या फिर मंडे ट्यूसडे होंगे, क्योंकि दो कॉन्जुगेटिव होंगे। करेक्ट। अभी उसने क्वेश्चन में पूछा है 53, तो इसमें से फ्राइडे और सैटरडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है उन दोनों दिन में? बराबर ना, फ्राइडे और सैटरडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? फ्राइडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है देखो ना, या तो ये फ्राइडे होगा, हेलो, या तो ये वाला है फेवरेबल, ये है ना हमारा, इसमें क्या है थर्सडे फ्राइडे है, या फिर ये भी चलेगा ना फ्राइडे सैटरडे, इसमें तो दोनों है। और इसमें हेलो, यहाँ पे भी सैटरडे है। करेक्ट ना, तीन हमारे फेवरेबल हो गए बराबर। इसमें क्या था? फ्राइडे था। इसमें क्या थे? बोथ थे। और इसमें क्या है? इसमें क्या है? थर्सडे फ्राइडे, ओके। इसमें कितने हैं? और इसमें सैटरडे है खाली। करेक्ट ना, सैटरडे है। तो फेवरेबल कितने हो गए? 3 फेवरेबल होंगे ना, कि नहीं? उसने बोला ना फ्राइडे Yes, आए sir. या फिर सैटरडे आए, तो फ्राइडे या सैटरडे किस में आ रहे हैं? टोटल 3 में आ रहे हैं। तो मेरा प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अगर पी ऑफ ए बोल दूं क्या हो जाएगा? 3/7 ना। करेक्ट कि नहीं? इनमें से 7 में से एक कोई पिक करने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 3/7 ना। Yes, sir. क्लियर? अच्छा, दूसरा मेथड देखो, मेथड 2। एक्चुअली इसको दूसरे वे से सोच सकते हो तुम, मेथड 2। अभी मुझे पता है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्राइडे कितनी होगी बताओ? अगर लीप ईयर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्राइडे क्या होगा? फ्राइडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी? 2/7 होगी। करेक्ट कि नहीं? Yes, sir. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सैटरडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी बताओ? 2/7. हेलो, आवाज बैकग्राउंड बंद करो। 2/7 आएगा। यस, फ्राइडे सैटरडे की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 2/7 होगी। करेक्ट ना? हमें क्या चाहिए? अच्छा, पी ऑफ ये बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्राइडे एंड सैटरडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? दोनों होने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी? 1 सर, 1/7।
यस 1/7, क्योंकि एक ही सैंपल पॉइंट है ना जहाँ पे दोनों है, फ्राइडे एंड सैटरडे दोनों, दैट इज 1/7। हमें क्या फाइंड करना है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या फाइंड करना है हमें, फ्राइडे हो और सैटरडे हो ना, करेक्ट कि नहीं, फ्राइडे और सैटरडे, और मतलब क्या होता है, यूनियन होगा, तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ एफ प्लस पी ऑफ सैटरडे माइनस पी ऑफ फ्राइडे इंटरसेक्शन सैटरडे। दूसरे वे से हो सकता है, अगर सैंपल पॉइंट नहीं तुम्हें यूज करना फॉर्मूले से, तो पी ऑफ एफ कितना होता है 2/7, पी ऑफ सैटरडे भी 2/7 होगा, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए फ्राइडे इंटरसेक्शन सैटरडे क्या होगा, दैट इज 1/7। तो आंसर विल बी 3/7, करेक्ट ना। Yes, sir. हेलो, समझ में आया ये क्वेश्चन? Yes, अच्छा sir. क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ओके, अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर उसने बोला था अगर वो बोलता जैसे ट्यूसडे, सॉरी ट्यूसडे है और ये क्या बोलते हैं 53 ट्यूसडे और 53 संडे, इसका आंसर बोलो क्या आएगा, 53 ट्यूसडे और 53 संडे, इसका क्या आंसर आएगा बताओ। सर 4/7 आएगा। करेक्ट, दैट विल बी 4/, क्योंकि ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/7 होगी, और सैटरडे की सॉरी संडे की प्रोबेबिलिटी भी 2/7 होगी। दोनों के बीच में कॉमन है, कुछ कॉमन है क्या, कोई कॉमन पॉइंट है, नहीं है। अरे ट्यूसडे अगर संडे है, संडे के साथ क्या आएगा, मंडे आ सकता है, या फिर संडे के साथ सैटरडे रहेगा, और ट्यूसडे के कभी आएगा क्या उसके साथ, ऊपर देखो ना, ऊपर देखो ना, कहीं पे है क्या जहाँ पे, तो देखो हमारे लिए फेवरेबल कौन सा होगा, ट्यूसडे होना चाहिए और संडे होना चाहिए। तो देखो ना, यहाँ पे संडे है और यहाँ पे संडे मंडे मंडे ट्यूसडे, यहाँ पे ट्यूसडे है, ठीक है, यहाँ पे ट्यूसडे वेंसडे है, हाँ, और लास्ट में एक सैटरडे संडे भी है। तो टोटल 4 है कि नहीं, 4 पॉइंट्स है जो फेवरेबल है, जिसमें ट्यूसडे या फिर संडे आता है, करेक्ट कि नहीं, और बोला हुआ है। हेलो, समझ में आया क्या ये? हाँ सर। हाँ, क्लियर है ना एकदम। यहाँ पे इंटरसेक्शन में तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ पी ऑफ ट्यूसडे टी विल बी व्हाट, पी ऑफ ट्यूसडे विल बी 2/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे विल बी 2/7, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्यूसडे इंटरसेक्शन संडे कितना आएगा, अगर ये इंटरसेक्शन तो ये 0 आ जाएगा, करेक्ट ना, ये प्रॉपर्टी 0, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट, देयरफॉर प्रॉपर्टी ऑफ ट्यूसडे और संडे विल बी दोनों का एडिशन 2/7 प्लस 2/7, दैट विल बी 4/7। डायरेक्टली समझ में आया? ओके, क्लियर, ऑल क्लियर होना चाहिए, किसी भी टाइप से प्रॉब्लम आए लीप ईयर का हमें छोड़ना नहीं है, करना है उसको, फाइन। ओके, सपोज एक और चीज है इसमें, एक और चीज है इसमें, एक और 54 संडे बोला तो किसी ने, हेलो, 54 संडे बोला तो क्या करेंगे, बताओ 54 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, हेलो। 1/7 ही रहेगी सर, क्योंकि 2 में थोड़ी ना होगा संडे दोनों। 54 मैं बोल रहा हूँ, 54 संडे, 0। जीरो जीरो भाई, जीरो इम्पॉसिबल इवेंट्स है, 54 संडे आ ही नहीं सकता है, आप 54 वीक्स ही 53 नहीं है। हो, 53 वीक्स होते हैं, तो वो भी याद रखना है। और 52 बोला है तो 52 संडे 52 Sundays। दैट इज श्योर इवेंट, अरे 52 वीक्स तो होते ही है हर ईयर में, हाँ तो सर। हमेशा दैट विल प्रोबेबिलिटी विल बी 1, क्लियर, यस सर। एकदम क्लियर ना। तो खाली उन लोग 53 पे गेम खेलते हैं, मतलब प्रॉब्लम तुम्हें 53 पे आएगा, 53 संडे फ्राइडे, क्योंकि लीप नॉन लीप, क्योंकि 53 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसके लिए पूछा जाता है। 52 तो हमेशा होता है एंड 54 कभी नहीं होता है, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट्स 54, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, ये वाला तो कर लिया रहेगा तुमने, सिमिलर था जो मैंने एक्स मान के किया था, वही क्वेश्चन है कि नहीं है,
नहीं समझा ये? हेलो, किया है कि नहीं ये मुझे ये बोलो, क्या तुम सर लोगों ने ट्राई कुछ किया है। बट आया नहीं? हाँ, यहाँ पे देखो, अरे पीछे वाला क्वेश्चन ही तो है ये। क्या 3 athletes ABC participates in a race competition, the probability of winning A and B is twice of winning C, तो हम लोग बोलेंगे let probability of C equal to X, therefore probability of A कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, probability of B कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, बराबर। दिस इज एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है। अरे कोई ना कोई तो रेस जीतेगा ना, देन द सर प्रोबेबिलिटी आया दैट रेस, नहीं, मेरा तो भी आया। देन ओके ठीक है मैं कर देता हूँ, अभी शांत रहो। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द रेस इज वन बाय ए और बी, बराबर ए से और बी से जीता जा चुके। तो यहाँ पे देयरफॉर आई कैन से दैट क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी विल बी 1, क्योंकि कोई ना कोई तो जीतेगा ये। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना 4 1/5 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ C कितना हो जाएगा 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना हो जाएगा बताओ, A का कितना हो जाएगा 2/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B विल बी 2/5 अगेन। क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B ना, A जीते और B जीते, करेक्ट। P A और क्या होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अरे A इंटरसेक्शन B क्या है, 0 दोनों सर। जीत रहे हैं। अरे दोनों कभी जीत सकते हैं क्या, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए भी जीत रहा है एंड बी भी जीत रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं क्योंकि एक्सक्लूसिव है, कोई एक ही रेस जीत सकता है। तो पी ऑफ ए कितना हो जाएगा 2/5। ये सब क्वेश्चन करने के लिए लिखना तो नहीं चाहिए तुम्हें, दैट इज 4/5 इज द आंसर, सी ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हेलो प्रीति, क्लियर है ये क्वेश्चन? हाँ सर। सो मत जागो अभी। ओके नेक्स्ट, ये बॉल इज बैक नहीं है भाई, बॉल हमेशा बैक नहीं, बॉल इज ब्लैक। क्वेश्चन नंबर ये देखो 27, अगेन दिस इज गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है देयर आर बॉक्सेस नहीं है भाई, देयर आर 2 बॉक्सेस। कितने बॉक्सेस हैं, देयर आर 2 बॉक्सेस, देयर आर 2 बॉक्सेस, वन बॉक्स कंटेन्स 3 व्हाइट बॉल्स एंड 2 ब्लैक बॉल्स। और ऐसा क्वेश्चन हमने सिमिलर ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज ये टोटल प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है। 2 बॉक्सेस है, एक बॉक्स 1 है, एग्जाम में इतना डायग्राम नहीं बनाना है तुम्हें, ये बॉक्स 2 है। अभी क्या बोल रहा है, वन बॉक्स कंटेन्स 3 व्हाइट बॉल्स, 3 व्हाइट बॉल्स 2 ब्लैक बॉल्स, and the other box contains 7 yellow ball, 7 yellow ball and 3 black balls, 3 black balls. Okay, if a box is selected at random and from it a ball is drawn, probability that the ball is black। हमें क्या दिया हुआ, 2 बॉक्स दिया हुआ है, उसमें कुछ बॉल्स है, 3 व्हाइट्स हैं, 2 बॉल ब्लैक बॉल्स है, एंड फ्रॉम इन बॉक्स 2 7 येलो बॉल्स है एंड 3 ब्लैक बॉल्स। अभी मैंने क्या रैंडमली एक बैग चूज किया और उसमें से एक बॉल ड्रॉ किया, तो बताओ उसके ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन एकदम क्लियर है। तो क्या क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, या तो हो सकता है मैंने बैग 1 सिलेक्ट किया और उससे ब्लैक बॉल निकाला, या फिर मैंने बैग 2 सिलेक्ट किया और उससे ब्लैक बॉल निकाला, बस यही तो मुझे करना है, बराबर ना। yes sir तो आई कैन से दैट लेट A equal to event that ball is black, ball is क्या है black, drawn ball is actually drawn, जो मैंने बॉल निकाला ब्लॉक, तो हमें P of A मिल चाहिए। तो P of A क्या हो सकता है, P of A is nothing but E1 E2 मैंने लिखा नहीं, एक्चुअली लिखना नहीं, देखो इस क्वेश्चन में नहीं लिखना चाहिए। E1 is bag 1 is selected and E2 क्या है, bag 2 is selected। अभी मैं ये फॉर्मूले में थोड़ा सा कन्वर्ट कर रहा हूँ,
तो देखो पी ऑफ ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि बैग 1 सिलेक्टेड है और उसमें से ब्लैक बॉल आया, या फिर बैग 2 सिलेक्टेड है उसमें से ब्लैक बॉल आया। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो पी ऑफ E1 दैट इज बैग 1 इज सिलेक्टेड एंड उसमें से ब्लैक बॉल आया। उसमें से ब्लैक बॉल मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए black ball given that it has come from bag 1, करेक्ट ही नहीं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब बैग 2 इज सिलेक्टेड और वहां से ब्लैक बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज P A divided by E2, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल गिवन दैट इट हैज कम फ्रॉम बैग 2। ये डैश अपॉन E2 किया, इसका मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है ना। इसका मीनिंग समझा था तुम्हें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब बी हो चुका है। तो वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल आने की गिवन दैट कि हमने इसको कहां से निकाला, बैग 1 से। E1 कौन सा इवेंट है, बैग 1 सिलेक्ट हुआ। समझ में आया क्या, ये नहीं समझ में आ रहा है ना? हेलो, नहीं समझ में आ रहा है? प्रीति पूजा बोलो, समझ में आया क्या ये? यस सर। क्या यस सर, समझ में आया तुम्हें ये? हाँ, कि वैसे ही खाली यस सर नो सर बोल रहे हो? ठीक है, समझ में आया। समझ में आया ना? तो अच्छा बताओ पी ए बाई E2 क्या है? ये वाला जो ये जो रेड कर रहा हूँ इसका क्या मतलब होता है? हेलो बोलो, क्या होता है उसका मतलब? सर मतलब कि मतलब वो क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल गिवन दैट इट हैज कम फ्रॉम बैग 2, अगर बोल सकते हो वैसा, करेक्ट ना? मतलब बैग 2 तो मालूम है, पर वो ब्लैक बॉल होगा ना ए, मतलब ए बाय ब्लैक, मतलब हमें क्या है कि ये बैग 2 से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है, दैट इज नथिंग बट बैग 2 से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है। हाँ, ठीक है ना? तो अभी सिंपली ये सब, अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं लिखना है ठीक है, ये फॉर्मूला चाहिए तो मत लिखो, तुम्हें फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तुम अगर कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो तो कॉन्सेप्ट कैसा है, हमें किसको सिलेक्ट करना, बैग 1 को, तो बैग 1 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कैसी है, 1/2, करेक्ट? हेलो, दो बैग है, दो में से सॉरी बॉक्स है, दो बॉक्स में से कोई भी एक बॉक्स सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कैसी रहेगी, 1/2। तो बैग नहीं है, बॉक्स है एक्चुअली। ओके, एंड उस बैग में से ए पी ऑफ ए बाई E1 क्या है, उस बॉक्स में से ब्लैक बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2/5 ना। और बैग 2 इज सिलेक्टेड 1/2 और उसमें से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/7, नहीं 3/10 होगा, सॉरी, टोटल 10 बॉल्स है ना। तो दिस इज माय आंसर, इतना सिंपल आंसर, 1/5 प्लस 3/20 और 7/20। रोहित, एक क्लियर है तुझे? रोहित क्लियर है आपको? यस सर। समझा नहीं कैसे किया मैंने? अच्छा, कभी भी तुम्हें 2 बैग या 3 बैग हो जाता तो क्या करते थे हम लोग? वो 3 बार करते थे फॉर्मूला में सर। हाँ, तो 3 तो 1/3 इंटू 3 बैग हो जाता था मेरा, और वो 3 बैग में से हम लोग एक एक कर फॉर्मूला ऐसे ही और बढ़ जाता है, यहाँ पे प्लस करके थर्ड बैग का क्या आता था, तो 1/3, तो ये सब 1/3 हो जाते थे ना, इंटू उसमें से सपोज बैग 3 में क्या है, 4 ब्लैक बॉल है एंड 7 रेड बॉल है, तो इसका आंसर क्या हो जाता, 1/3 इंटू 4/11 हो जाता था, करेक्ट ना? फिर सबको ऐड कर देते थे। क्लियर है एकदम? हेलो, एकदम क्लियर होना चाहिए तुम्हें, ठीक है? तो मैं रब कर देता हूँ ये वाला पार्ट, ठीक है? चलो आगे चले। तो ये याद रखना, दिस इज गुड प्रॉब्लम अगेन। ये वाला देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्या दिया हुआ है। ओके, दिस इज अगेन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट दिस इज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। A class consists of 80 students
25 them are girls, 25 of them are girls and 55 boys. 10 if 10 are rich and remaining poor, 10 लोग रिच है उसमें से, अभी बोला नहीं है कि कौन से 10 लोग है, 10 लोग रिच है, बॉयज भी हो सकते हैं गर्ल्स भी, एंड रिमेनिंग आर पुअर, ऑल्सो 20 ऑफ देम आर इंटेलिजेंट, उसमें से 20 लोग इंटेलिजेंट भी है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग इंटेलिजेंट रिच गर्ल इज, हमें क्या सिलेक्ट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंट रिच गर्ल, मैं देखो लिखते जा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज की क्या है, बॉय को सिलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी बताओ मुझे, टोटल कितने 80 है, उसमें से कितने बॉयज है 55, तो 55 अपॉन 80 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी, गर्ल्स सिलेक्ट करने का 25 डिवाइडेड बाय 80 की नहीं, एक गर्ल सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी 25 अपॉन 80, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ये चाहिए मुझे 10 आर रिच, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिच चाहिए, तो रिच का क्या होगा बताओ, रिच कितने लोग है 10 लोग है, 10 डिवाइडेड बाय 80 हो जाएगा कि नहीं, हेलो चलो इसको हाँ सर। दैट इज 1/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंट बताओ, इंटेलिजेंट होने 20 अपॉन 80, 20 अपॉन 80 2 दैट इज अपॉन 1/4, करेक्ट। अभी हमें क्या फाइंड करना, अच्छा मुझे ये बताओ यहाँ पे उसने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंट होना चाहिए रिच गर्ल, मतलब क्या होगा, इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, रिच भी होनी चाहिए एंड गर्ल भी होनी चाहिए, इंटेलिजेंट होने चाहिए एंड रिच होनी चाहिए एंड गर्ल होनी चाहिए ना, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा मैंने तो यहाँ पे सब कुछ लिख दिया, तो पहले तो इंटेलिजेंट को आई से लिख दूं क्या, चलो Yes, मैं sir. थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, तो आई हो जाएगा इंटरसेक्शन, क्या होना चाहिए, रिच भी होनी चाहिए एंड गर्ल होनी चाहिए, समझा, हेलो ये समझ में आया क्या तुम्हें, Yes, sir. इंटेलिजेंट भी होनी चाहिए, रिच भी होनी चाहिए एंड गर्ल भी होनी चाहिए, करेक्ट। तो अभी मुझे बताओ ये सब, अभी मुझे बताओ गर्ल का रिच से कुछ लेना देना है, उस पर डिपेंडेंट है कि गर्ल रिच होगी कि नहीं होगी, नहीं है, वैसे ही गर्ल्स इंटेलिजेंट होगी कि नहीं होगी, नहीं, वो भी डिपेंडेंट नहीं है, तो ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। अभी मुझे थोड़े इसमें पता है कि इंटेलिजेंट गर्ल के मतलब गर्ल है तो इंटेलिजेंट होगी कि नहीं होगी, उस पर कुछ लेना देना है नहीं, वैसे ही रिच होगी कि नहीं होगी उससे कुछ लेना देना नहीं है, दिस इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो डायरेक्टली हो जाएगा P ऑफ I इंटू P ऑफ R इंटू P ऑफ G, सिंस आई कैन से दैट इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, क्या है ये सब, I R and G are independent events, अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इनका जस्ट मल्टीप्लिकेशन, P ऑफ I क्या इंटेलिजेंट 1/4 है, और रिच होने का 1/8 है, और गर्ल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है 25 अपॉन 80 है, करेक्ट ना, बस इसको कैंसिल कर सकते हो, 5 से कैंसिल होता था, 25 आता था और ये 16 आता है ना, करेक्ट, तो ये 5 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 16, 32 इंटू 16 कितना होता है बताओ मुझे, 512 होता है ना, तो सी ऑप्शन है तुम्हारा, ओके क्लियर है ये, चले आगे, आगे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओके अगेन दिस इज वही टोटल प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है, देखो क्या दिया हुआ है, A speaks truth in 60% of cases and B in 90% of cases, तो मैं बोल रहा हूँ कि इसका सोल्यूशन मैं बोलता हूँ, देखो P ऑफ A के ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितना है 60%, तो 60% इज नथिंग बट मेरे लिए कितना होता है प्रोबेबिलिटी में 0.6 ना, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B के ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 90% है,
और 90% इज नथिंग बट 0.9 फॉर मी। ओके, अभी बोल रहा है परसेंटेज ऑफ केसेस इन विच दे आर लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच अदर while stating the same fact। कंट्राडिक्ट का ईच अदर का मतलब क्या होगा, बता सकते हो? कंट्राडिक्ट ईच अदर का मतलब क्या होगा? मैंने सर एक केस में सेम स्टेटमेंट ही दिया है सर, श्रुति बोला है। मतलब दोनों ने सेम स्टेटमेंट नहीं दिया, एक ही स्टेटमेंट है, तो अगर ए उसको बोलता है ये ट्रू है तो बी क्या बोलेगा? फॉल्स है। करेक्ट ना? हेलो, ए ट्रू बोलेगा और बी फॉल्स बोलेगा, या फिर क्या हो सकता है बी ट्रू बोलेगा और ए फॉल्स बोलेगा, उसको यही हो सकता है। दोनों ये बोल सकते क्या है कि ट्रू ट्रू है नहीं एंड फॉल्स फॉल्स नहीं, उसको बोलते हैं असिस्ट करना, वो कंट्राडिक्ट नहीं करना है, मतलब उसको सपोर्ट करना जैसा। तो पी ऑफ मैं बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ कंट्राडिक्ट ही लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली। कंट्राडिक्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ मुझे, मतलब क्या कर रहा है? ए ट्रू बोल रहा है, आई कैन से दैट ए ट्रू बोल रहा है एंड बी फॉल्स बोल रहा है। करेक्ट ना? बी डैश लिखा मैंने, और मतलब क्या होगा? प्लस, और ए फॉल्स बोल रहा है एंड बी ट्रू बोल रहा है, यही होगा कि नहीं? सर नहीं समझो, आप समझाओ ना ये लाइन। कंट्राडिक्ट नहीं समझा? अरे कंट्राडिक्ट मतलब क्या होता है कि अगर एक ट्रू बोलेगा तो दूसरा फॉल्स बोलेगा, और दूसरा फॉल्स बोलेगा तो पहला वाला ट्रू बोलेगा। अभी भी हो गया? बाउंसर गया क्या? फिर से सुनो नहीं ध्यान सर, से। अभी आंसर नहीं गया। हाँ ध्यान से सुनो, पहला अगर ट्रू बोलता तो दूसरा फॉल्स बोलेगा, ठीक है ना? और अगर दूसरा वाला ट्रू बोला तो पहला वाला फॉल्स बोलेगा, मतलब एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करेंगे, तो एक दूसरे का अपोजिट हो गए बेसिकली उन दोनों। ठीक है, अब समझा ये? अब समझा कि नहीं कंट्राडिक्ट का मतलब? ओके, तो कंट्राडिक्ट कर रहे हैं इन लोग एक दूसरे को। तो अभी एक चीज और है, अभी बताओ मुझे, जो ए है और बी है वो दो पर्सन है, वो दूसरे एक दूसरे पे डिपेंड होंगे क्या सही या झूठ बोलने के लिए? नहीं ना। हेलो, एक दूसरे पे डिपेंड होंगे क्या? अगर ए ट्रू बोला तो बी जरूरी है ट्रू बोले, वो फॉल्स भी बोल सकता है ट्रू भी बोल सकता है ना, उसके ऊपर है ना कि नहीं? तो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स यहाँ पे है। समझ में आया कि नहीं है? तो तुम्हें पहचानना चाहिए कि इवेंट्स कैसे, ए इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ए एंड बी क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, आई कैन से दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। क्योंकि देखो ये झूठ बोलेगा, ये सही बोलेगा, ये ट्रू बोलेगा या फॉल्स बोलेगा, वो बी पे नहीं डिपेंड करेगा ना, वो अपने मन से बोलेगा। इंडिपेंडेंट, इसके लिए ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होगा। अच्छा, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो इसके फॉर्मूले क्या आएंगे? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ, अच्छा ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देयरफॉर ए एंड बी डैश एंड मैंने ये बता दिया ए डैश एंड बी आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये लिखाया था कि नहीं मैंने? हेलो, ये लिखाया था कि नहीं मैंने? तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी डैश हो जाएगा प्लस पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी हो जाएगा। करेक्ट? अभी मुझे बताओ, रेट से लिखो क्या? ये दिख रहा है क्या तुम्हें? ठीक है ना, चलो रेट से। अभी पी ऑफ ए कितना है बताओ मुझे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ट्रू बोलने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, और बी के फॉल्स बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर मुझे पी ऑफ ए डैश चाहिए तो ए डैश विल बी 0.4। अरे डायरेक्टली निकाल सकता हूँ कि नहीं? पी ऑफ बी डैश कितना होगा? 1 से सब्ट्रैक्ट करके 0.1 हो जाएगा। करेक्ट ना? बी डैश कितना होगा? 0.1 हो जाएगा, प्लस पी ऑफ ए डैश कितना है? 0.4 एंड पी ऑफ बी कितना है? 0.9। बस इसी को मल्टीप्लाई कर दो, ये 0.06 हो जाएगा प्लस 0.36 हो जाएगा, ऐड करोगे 0.42 हो जाएगा। 0.42 इज नथिंग बट 42%। तो 42% केसेस में उन लोग एक दूसरे को क्या करेंगे? कंट्राडिक्ट करेंगे। तो ऑप्शन विल बी सी। समझा? हेलो,
तो ये इंडिपेंडेंट वाला, अच्छा यहाँ पे तुम्हें एक चीज भी नोटिस करनी चाहिए, अगर मैं इंटरसेक्शन ये सब चीजें फाइंड करने जा रहा हूँ तो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं, तो वहां पे देखो केस कैसे, इंडिपेंडेंट केस तो नहीं है। जैसे यहाँ पे इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए तुम्हें क्या होना चाहिए था, ये यूनियन बी दिया होना चाहिए, लेकिन ये यूनियन बी ये सब चीजें दिया ही नहीं है, बराबर ना। तो तुम देखो लॉजिक लगाओ इंडिपेंडेंट इवेंट से कि कैसे इवेंट्स है, तो इवेंट्स देखना ज्यादा जरूरी है। ओके क्लियर है ये? हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। चलो आगे चलें। हाँ ये बेस थ्योरम का प्रॉब्लम है, इसको अभी के लिए छोड़ दो, ये भी बेस थ्योरम का, ये भी रहने दो। ओके ये वाला, अरे 2 हेड्स का क्या प्रॉपर्टी है, ये तो 10th में भी किया रहेगा। बताओ इसका 2 हेड्स का भी आता है, कितने केसेस में आता है? 3 coins were tossed getting 2 heads। अच्छा देखो सैंपल स्पेस लिखने का तरीका देखो, मैं सैंपल स्पेस लिखने का तरीका बता रहा हूँ तुम्हें। एस इक्वल टू, देखो एस कैसे लिखते हैं, अभी तुम्हें पता है कि अगर 3 कॉइन टॉस हुआ तो कितने सैंपल पॉइंट बनते हैं? 8, 2⁻3 दैट इज 8। और 8 पॉइंट देखो कैसे लिखते हैं हम लोग, एच एच एच, नहीं सॉरी ऐसे नहीं लिखते, लॉजिक लगा के। ऐसे नहीं, देखो कैसे, लॉजिक कुछ नहीं। हाँ 8 पॉइंट आएंगे ना, 4 हेड लिखो 4 टेल लिखो, फिर 2 हेड लिखो 2 टेल लिखो, फिर 2 हेड 2 टेल, समझा? फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल, एक एक करके, बराबर ना? हो गया, ये मेरा सैंपल पॉइंट है टोटल। कॉमा करके चाहिए तो देख सकते हो। लॉजिक लगा क्या, एक एक काउंट नहीं करने, सिंपली क्या करने, 8 आते हैं पॉइंट्स, आधा हेड आधा टेल, मतलब 4 हेड 4 टेल, फिर 2 हेड 2 टेल, फिर 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, ऐसे लिखते जाओ। समझ में आ गया? अगर 4 कॉइन्स रहते तो पहले 8 हेड 8 टेल, फिर 4 हेड 4 टेल, फिर 2 हेड 2 टेल, फिर 1 हेड 1 टेल, ऐसे लिखते जाओगे। क्लियर है ये लिखने का सैंपल पॉइंट? हेलो, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, फटाफट खाली खींच देने का उसको। अभी इसमें से क्या चाहिए? 2 हेड्स ना, 2 हेड्स कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये तो हमें पता भी है कि आई थिंक उसमें सर ने डायरेक्टली यूज भी किया रहेगा ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, कि नहीं? ठीक है, तो 3/8 टोटल सैंपल पॉइंट्स 8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 3/8, 3/8, ठीक है ना? ऑप्शन विल बी करेक्ट कि नहीं? हाँ। चलो लास्ट क्वेश्चन में कुछ डाउट है? नहीं होना चाहिए, करेक्ट। चलो किसी को कुछ बोलना है? हेलो, किसी को कुछ बोलना है क्या? तो सर नहीं ना, ठीक है, चलो आगे चलो। ये वाला ट्राई किया किसी ने कुछ, कि वैसे ही खाली आ गए हो? बताओ मुझे, इसको ट्राई किया कि नहीं तुम लोगों ने? किया तो सर, लेकिन आंसर कुछ और ही आ रहा है मेरा तो। कुछ अलग ही दुनिया से आंसर मेरा निकाल रहा है। मेरा हाँ तो बोलो, 1/3 आया था। 1/3 आया था। और किसी ने ट्राई किया था? अच्छा ओके फाइन, अरे ये तो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट। 34 का तो मेरा 10/11 आया था। मैं हेलो, 33 का बता रहा था। एक्चुअली एक मिनट थोड़ा सा और मुझे बात करनी है। 32 का आंसर पीछे आई थिंक रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है ना? तो ये करेक्ट कर लेना, तुम्हारे जो नोट्स प्रिंटेड है ना उसमें आंसर की में गलत दिया हुआ है। ओके भाई, चलो ये देखो क्या हुआ है। इफ द लेटर्स ऑफ वर्ड प्रोबेबिलिटी, दिस इज अगेन गुड क्वेश्चन, ठीक है ना? ऐसा क्वेश्चन शायद एग्जाम में आया है, यस आया है। Yes, if the letters of word probability are written down at random in a row, the probability that 2 B's are together, 2 B के साथ होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? करेक्ट ना? अच्छा मुझे बताओ कितने अरेंजमेंट प्रोबेबिलिटी से पॉसिबल है बी साथ में हो या ना हो? कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? ये निकाला सबने? तो आई कैन से दैट दैट विल बी व्हाट, एन ऑफ ए। एन ऑफ ए निकाला क्या? नहीं, एन ऑफ ए नहीं, एन ऑफ एस निकाला क्या? एन ऑफ एस निकाला क्या? यस सर, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय।
हाँ करेक्ट। देखो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा यहाँ पे, एन कितना मतलब प्रोबेबिलिटी में कितने लेटर्स है टोटल, 3 3 6 3 9 2 11, टोटल 11 लेटर्स है। 11 लेटर्स है तो कितना आ जाएगा 11 फैक्टोरियल। अरेंज करना है ना मुझे, तो 11 फैक्टोरियल, उसमें से कितने रिपीट हो रहे हैं वो देखो ना। उसमें से 11 फैक्टोरियल में से आर तो नहीं, वो बी रिपीट हो रहा है, बी 2 बार आ रहा है और आई 2 बार आ रहा है। और कोई रिपीट हो रहा है मेरे ख्याल से नहीं, और कुछ नहीं रिपीट हो रहा है। ये समझा क्या? हेलो, ये समझ में आया क्या? यस सर। हेलो पूजा, हेलो पूजा, हेलो पूजा, यस सर। क्लियर है ये एन ऑफ एस? एन ऑफ एस समझा कैसे लिखा मैंने? बोलो। सर नहीं सर, नहीं समझा, वो नहीं आवाज ही समझ, नहीं आ रहा था 2 मिनट के लिए, मेरा आवाज भी नहीं। उधर नहीं जा रहा था। अच्छा प्रोबेबिलिटी को बताओ कैसे हम लोग अरेंज कर सकते हैं, कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? अरेंजमेंट तो सिखाया था मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन का रिवीजन में। प्रोबेबिलिटी को कितने वे से अरेंज कर, कितने लेटर्स है टोटल? हेलो, रुको उसको बोलने दो। हेलो, नहीं आवाज आ रही है? 11। 11 लेटर्स है ना टोटल, 11 लेटर्स, तो उनको यस कितने सर, वे से अरेंज कर सकते हैं हम लोग? 11 फैक्टोरियल। हाँ, फिर वही फाइनल अरेंजमेंट होगा। उसमें कुछ रिपीट, जब एक कब पॉसिबल है जब सब लेटर्स डिफरेंट रहेंगे, लेकिन इसमें सब डिफरेंट है क्या? नहीं, नो बी रिपीट सर। हो रहा है, बी 2 बार रिपीट हो रहा है, आई 2 बार रिपीट हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल समझा तो 2 समझा फैक्टोरियल आएगा। समझा? समझा। यस सर। पढ़ते तो थियरी पढ़ा करो ना, जो कल के लेक्चर, उस दिन लेक्चर में लिया था मैंने, मंडे के लेक्चर में। प्रीति क्लियर है ये? यस सर। बिना पढ़े कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है? तो एन ऑफ ए से हो जाएगा। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, ए वाला तुम बताओगे एन ऑफ ए क्या होगा? ए मैं लिखता हूँ, ए इज सेट्स ऑफ इवेंट्स, सेट ऑफ, एक मिनट, सेट ऑफ वर्ड्स इन विच 2 बीस आर टुगेदर। अभी 2 बी को हमने साथ में रखा है, तो एन ऑफ ए कितना होगा बताओ? एन ऑफ ए 2 बी को साथ में रखा, एक मिनट मैं बोलता हूँ, तुम मत बोलो। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 2 बी को साथ में रखना है ना, तो मैंने बी को बांध के एक साथ रख दिया। लो बी को बांध दिया, बांध के एक डब्बे में भर दिया। अभी बचे हुए कितने लेटर्स हैं टोटल? टोटल कितने लेटर्स बचे हुए? 9 लेटर्स बचे हुए हैं ना टोटल अभी। हेलो, 9 और लेटर्स बचे हुए हैं ना, 2 लेटर्स तो बी बी साथ में आ गए, और बचे हुए 9 लेटर्स है। 9 लेटर्स प्लस ए बी बी का कॉम्बिनेशन, टोटल कितने हो गए? 10 हो गए ना, बराबर ना? तो n इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा? 10 फैक्टोरियल। क्या उसमें से कुछ रिपीट हो रहा है? हाँ, यस सर। बी आई नहीं रिपीट हो रहा है, बी नहीं रिपीट हो आई रहा, बी आई डब्बा है, डब्बा डब्बा रिपीट नहीं हो रहा, डब्बा एक ही है। आई रिपीट हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, तो 2 2 बार फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। करेक्ट ना? और बी को हम लोग आपस में अरेंज कर सकते हैं। अरे आपस में अरेंज करोगे, बी को पहला वाला बी बाद में लिखो या पहले लिखो, वही वर्ड बनेगा, चेंज नहीं होगा। अगर सपोज बी की जगह पे दूसरे 2 लेटर्स रहते, सपोज ए एंड बी रहते, तो उनका भी अरेंजमेंट कंसीडर करना पड़ता, तो मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल आता था। करेक्ट कि नहीं? हेलो, यस सर। ये समझा कि नहीं पॉइंट? अगर बी में 2 अलग अलग लेटर रहते, सपोज ए एंड बी रहता था डब्बे में बंद, तो इनका अरेंजमेंट कितना होगा? 2 फैक्टोरियल होगा। लेकिन अभी बी बी सेम है दोनों ना, तो इसका अरेंजमेंट कैसे होगा? 2 फैक्टोरियल, और कितने रिपीट हो? दोनों रिपीट हो, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 आ जाएगा डायरेक्टली। समझा कि नहीं? अच्छा बीबी का अरेंजमेंट बताओ, तुम बीबी का ही अरेंजमेंट बताओ, दैट इज 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल होगा कि नहीं डब्बे का अरेंजमेंट? हेलो, क्लियर है कि नहीं? पीयूष क्लियर है कि नहीं? है हाँ सर। क्लियर है ना? अरे बीबी डब्बे में बंद था, अभी डब्बे का अरेंजमेंट क्या होगा बताओ मुझे? दैट इज 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। या फिर मैं देखो विजुअली दिख रहा है मुझे, बी को मैं पहले लिखूं, पहला दूसरा वाला बी बाद, लेटर तो वही बनेगा वर्ड ना, कि चेंज हो जाएगा वो? नहीं, तो दैट इज अरेंजमेंट इज वन अरेंजमेंट ओनली पॉसिबल वहां पे। चलो अभी के लिए तो मैं रख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं हिंट दे रहा, दिस इज 2 बीस
arrangement, this is 2B's arrangement, और ये वाला जो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 है, ये किसका अरेंजमेंट है? 2B's डब्बे में है, मतलब बीबी में लिख देता हूँ, बीबी प्लस रिमेनिंग लेटर्स का अरेंजमेंट, करेक्ट ना? रिमेनिंग लेटर्स का अरेंजमेंट, तो आंसर विल बी व्हाट? एकदम सिंपली हो गया मेरा। अच्छा ये तो एन ऑफ क्या आया, तो मैं इसी को लिख देता हूँ 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अभी आंसर देखो, देयरफॉर पी ऑफ ए फाइंड करना। पी ऑफ ए क्या हो जाएगा बताओ मुझे? एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस ना। एन ऑफ ए कितना था? एन ऑफ ए 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और एन ऑफ एस कितना था? 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। एक 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो ऊपर हो जाएगा 10 फैक्टोरियल इंटू, ये 2 ऊपर चले जाएगा ना, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल। अभी मुझे बताओ 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2 इंटू 1, और 11 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, बराबर की नहीं? रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं? तो 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 2/11 विल बी योर आंसर। 2/11 ऑप्शन ए। रोहित क्या आ रहा था तेरा? 3/11 क्या आ रहा था? सर 10/11 आता है शायद, वो कैलकुलेशन में गड़बड़ी थी। अच्छा, तो मेथड तो यही किया था ना? हाँ सर, मेथड यही क्या था। हाँ तो फिर ठीक है, तो फिर ठीक है, मेथड खाली करेक्ट रखो, कैलकुलेशन का ध्यान रख लेना वहाँ पे एग्जाम में। ओके, तो ये समझा ना प्रॉब्लम सबको? ऐसा प्रॉब्लम आया हुआ है एग्जाम में तुम्हारे, ठीक है? चलो आगे चलें, आगे चलता हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। 35, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। क्या है ये? ओके 35 दिया है, देयर आर 5 रेड एंड x ब्लैक balls है। if 2 balls are drawn at random, the probability that the balls drawn are red is, अच्छा रेड के प्रोबेबिलिटी होने का उसने बताया है 5 डिवाइडेड बाय 14। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू फाइंड, कितने ब्लैक बॉल्स है उसने फाइंड करने के लिए बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो रेड कितने। अच्छा मुझे बताओ, रेड की प्रोबेबिलिटी दे दी है ना, तो लेट ए, मैं बोलता लेट ए बी द इवेंट, बी द ये एक मिनट, उसने बोला बॉल ड्रॉन्स आर रेड, दोनों बॉल रेड है, 2 बॉल ड्रॉ हुआ है ना, 2 बॉल, ये ध्यान रखो 2 बॉल्स ड्रॉ हुए हैं, और दोनों के रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? दोनों के रेड होने की। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे कोई एन ऑफ एस बता सकता है मुझे फटाक से? हेलो, एन ऑफ एस बताओ, एन ऑफ एस। हेलो, क्या होगा एन ऑफ एस? 14। गलत है, एन ऑफ एस 14 थोड़े, अरे प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने पे वो आंसर आया 5/14, जरूरी थोड़े वो कैंसल हुआ और रहेगा डिनोमिनेटर, ऐसा देख के नहीं डायरेक्टली बोल देने का, अपॉन में दिया तो 14 होगा। सर 5 + 2 C, उसके बाद यस टोटल कितने बॉल्स हैं? टोटल बॉल्स कितने हैं? टोटल बॉल्स विल बी, टोटल बॉल्स इक्वल टू 5 + x बॉल्स हैं, उसमें से कितना सिलेक्ट करना है हमें? वी वांट टू सिलेक्ट कितना? वी वांट टू सिलेक्ट 2 बॉल्स ना, तो सिलेक्शन एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? 5 + x, उसमें से 2 बॉल, 5 + x C2। समझ में आया क्या ये? हेलो, समझ में आया क्या अभी? यस सर। क्लियर है ये सबको? ओके अभी उसने बोला है कि 2 balls आर ड्रॉन एंड रैंडम, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड। अरे दोनों के रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? उसने दिया 5/14 है, 5/14 दे दिया, तो मैं बोलता हूँ एन पी ऑफ ए उसने दिया है, पी ऑफ या एन ऑफ ए मैं बोल सकता हूँ। एन ऑफ ए क्या होगा बताओ? एन ऑफ ए क्या होगा? रेड, दोनों के रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अरे जितने रेड बॉल्स थे उसमें से 5C2 हो जाएगा कि नहीं? हेलो, एन ऑफ ए विल बी 5C2 ना,
5 रेड बॉल है, उसमें से 2 रेड, दोनों उसने बोला ना दोनों के रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दोनों रेड होना चाहिए, दोनों रेड होने का उसने प्रोबेबिलिटी दिया 5/14, तो एन ऑफ ए विल बी व्हाट, यहाँ पे लिख देता हूँ, ए क्या है, बोथ बॉल्स आर रेड। ये कौन सा इवेंट है कि बोथ बॉल्स आर ड्रॉन, बॉल्स आर रेड, तो ये हो जाएगा 5C2, और उसने देयरफॉर आई कैन से दैट, इसके बाद क्या हो जाएगा, देयरफॉर पी ऑफ ए कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी नथिंग बट एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, और पी ऑफ ए उसने दिया है 5/14 दिया हुआ है, एन ऑफ ए कितना है 5C2 है, और एन ऑफ एस कितना दिया 5 + x/C2 है, बराबर, ये 5/14 है, 5C2 को क्या लिख सकता हूँ, 5 × 4 डिवाइडेड बाय 2 × 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, सिखाया था ना मैंने, बताओ 5 को 2 बार रिड्यूस करना है, तो 5 × 4 डिवाइडेड बाय 2 × 1, ये 5 + x को C2 को क्या लिख सकता हूँ, 5 + x 4 + x 4 + x, एक बार कम होगा उससे, डिवाइडेड बाय 2 × 1, 5 + x से एक माइनस करोगे कैसा हो जाएगा, 5 + क्या आ गया ये 5 + x, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 5 + x - 1, एक कम करना है ना, दैट इज नथिंग बट 5 + x 4 + x, समझा कि नहीं, है वही लिखा है मैंने, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली, ये 5 से 5 कैंसिल होगा, पहचान में आ रहा है कि नहीं तुम्हें, हेलो, पहचान में आ रहा है कि नहीं ये सब, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, x² + 9x + 520 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 14 और 56 हो जाएगा, करेक्ट कि नहीं, x² + 9x प्लस नहीं -36 होगा, -36 = 0, बराबर, हेलो, 12 और 3 फैक्टर आएंगे इसका, x = 12, 12 पॉजिटिव रहेगा ना, +12 सॉरी -12 हो जाएगा, ये फैक्टर क्या आएगा, ये x = -12 आएगा एंड x = 3 आएगा, तो 3 विल बी और आंसर, क्योंकि 12 -12 तो हो ही नहीं सकता ना, हेलो, तो सी बी विल आंसर, नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता है, नंबर ऑफ बॉल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, समझ में आया कि नहीं है, समझा सर। समझा, नंबर ऑफ बॉल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आंसर विल बी सी, तो ये तो लिखूं मैं यहाँ पे, कांट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता तो कैंसिल हो जाएगा, ओके फाइन, ये वाला किया सिंपल सा एकदम सम कि नहीं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स ए और बी इज 0.6, ये क्या दिया, पी ऑफ ए यूनियन बी दिया, एटलीस्ट बोला है ना, एटलीस्ट मतलब क्या, आइदर ए और बी और बोथ, बराबर ना, एटलीस्ट का मतलब समझ में आया कि नहीं तुम्हें, आगे बोला है, आगे बोला है, आगे क्या बोला है उसने, आगे बोला है, हेलो, आगे उसने बोला है P of A union B, आगे if events A and B happen simultaneously with the probability, ये दोनों हो रहे हैं, दोनों साथ में हो रहे हैं simultaneously with the probability 0.2, ये क्या दिया हुआ है, कोई मुझे बताएगा ये क्या दिया हुआ है, हेलो, happens simultaneously, एक साथ हो रहा था, मतलब ये क्या दिया हुआ है, P of A इंटरसेक्शन भी दिया है क्या, यस, P of A इंटरसेक्शन B दिया, दोनों के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी बोला ना, if A and B happen simultaneously with the probability 0.2, मतलब ये दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, then find P of A bar plus P of B bar, क्या फाइंड करना है, P of A bar plus P of B bar फाइंड करना, मतलब वही डैश वाला चीज है ना, हमें पता है, since we know that P of A union B क्या होता है, कोई तो बताएगा, P of A सिंपल सा फॉर्मूला प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B, बराबर,
चलो वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं। ए यूनियन बी का वैल्यू कितना है? 0.6 है। पी ऑफ ए को क्या लिख सकता हूँ? बार चाहिए ना मुझे, तो 1 माइनस पी ऑफ ए बार लिख सकता हूँ कि नहीं? ये बार लिखो या डैश लिखो, एक ही बात है। कॉम्प्लीमेंट पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस पी ऑफ बी को लिख सकता हूँ 1 माइनस पी ऑफ बी बार। करेक्ट कि नहीं? और इसका वैल्यू 0.2 दिया हुआ है ऑलरेडी। हेलो, समझ में आया क्या? 0.2 को इस साइड भेज देता हूँ, 0.2 इस साइड भेज देता हूँ, ऐड हो जाएगा 0.8। 0.8 हो जाएगा कि नहीं? और ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 माइनस माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट में क्या बचेगा? पी ऑफ ए बार प्लस पी ऑफ बी बार। समझ में आया क्या? देयरफॉर पी ऑफ ए बार प्लस बी बार, पी ऑफ बी बार इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 माइनस, हेलो, 2 माइनस 0.8 इस साइड आ जाएगा ना, एक्सचेंज कर लिया इस साइड इसको भी, तो 2 माइनस 0.8 कितना आ जाएगा? 1.2। पी ऑफ ए बार प्लस पी ऑफ बी बार विल बी 1.2। अच्छा बताओ, ये करेक्ट आंसर है कि नहीं? सही है सर। प्रोबेबिलिटी लेकिन यहाँ पे देखोगे तो 1 से ज्यादा आ रही है। लेकिन करेक्ट आंसर है, क्योंकि सर वो फेलियर वाला है। प्रोबेबिलिटी तो दरअसल 0.8 है। नहीं नहीं, फेलियर की बात नहीं है, यहाँ पे सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है, तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज कैन बी ग्रेटर देन 1। दो प्रोबेबिलिटी का सम है ना यहाँ पे। हेलो, पी ऑफ ए बार प्लस पी ऑफ बी बार है ना, सम है, तो सम कैन बी ग्रेटर देन 1। खाली एक ही इवेंट रहता तो उसका नहीं है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज कैन बी ग्रेटर देन 1। चलो आगे चलते हैं। ऑप्शन सी मार्क नहीं किया क्या? आगे 36 देखो क्या दिया हुआ है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है इसमें? पी ऑफ ए दिया हुआ, पी ऑफ बी डैश दिया, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, और फाइंड क्या बोल रहा है? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है ये? पी ऑफ ए माइनस क्या होता है ये बताओ मुझे? यही होता है ना इसका फॉर्मूला, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। हेलो, मैंने बताया था इसको ना, याद रखने का तरीका। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट करना है। किसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है? ए के ऊपर ए के कॉम्प्लीमेंट, ऊपर। तो पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझा? अगर ऐसा दिया पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी फाइंड करना, तो इसका आंसर क्या होता था? पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया? जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना। समझ में आया कि नहीं? वेन डायग्राम से भी सोच सकते हो, बट जाने दो, वेन डायग्राम अभी नहीं। पी ऑफ ए का वैल्यू कितना है? 4/5। ए इंटरसेक्शन भी कितना है? 1/2 दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। सब्ट्रैक्ट करो 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 2 जा 10, 3/10। अच्छा, ये बी डैश खाली फालतू के लिए दिया हो वहां पे, डायरेक्टली आंसर इज 3/10। ठीक है ना? बी डैश, पी ऑफ बी डैश की जरूरत भी नहीं है, बिना यूज किए भी कर सकते हो उसको। ठीक है, आगे चले। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? ओके, ओके, दिस इज अगेन प्रॉब्लम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का है। क्या है? टोटल प्रोबेबिलिटी का। देखो क्या दिया, 2 एयरप्लेन्स, ये 2 एयरप्लेन्स 1 and 2 बॉम्ब टारगेट, मतलब एक टारगेट को बॉम्ब से उड़ाने का ट्राई करते हैं। ठीक है ना? उस पे बॉम्ब से उसको उड़ाने का ट्राई करते हैं इन सक्सेशन। सक्सेशन इंपॉर्टेंट है, मतलब एक के बाद एक, मतलब पहले एयरप्लेन 1 टारगेट करेगा, फिर एयरप्लेन 2 टारगेट करेगा। करेक्ट? अगर एयरप्लेन 1 ही हिट कर देता है तो बी वाला टारगेट नहीं करेगा। अरे अगर वो टारगेट मर चुका तो फिर से उसको क्यों मारने जाएगा? ओके, उसने बोला द प्रोबेबिलिटीज ऑफ 1 and 2 scoring a hit correctly are 0.3 and 0.2 respectively। तो मैं एक काम करता हूँ,
फर्स्ट वाले को ए मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, और सेकंड वाले को क्या मान लेता हूँ, बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि वो दैट इज मेरे लिए सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी 0.2। ओके, हेलो, आगे क्या बोल रहा है, द सेकेंड प्लेन विल बॉम्ब ओनली इफ द फर्स्ट मिसेस द टारगेट। देखो यहाँ पे बोल दिया उसने, स्टेटमेंट में ही बोल दिया, द सेकेंड प्लेन विल बॉम्ब ओनली इफ द फर्स्ट मिसेस द टारगेट, मतलब पहले वाले का टारगेट नहीं लगा है तभी वो स्टार्ट करेगा। द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट बाय द सेकेंड प्लेन, उसने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट बाय सेकेंड प्लेन। अच्छा बताओ सेकेंड प्लेन से हिट होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, सेकंड प्लेन किस सिनारियो में हिट कर सकता है कि पहला वाला मिस किया है, करेक्ट ना? 0.7। एक मिनट, क्या 0.7? अभी आंसर बाद में डिस्कस करते हैं, पहले क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन को देखो कैसे हमें टारगेट करना है। यहाँ पे उसने बोला कि सेकंड प्लेन द्वारा हिट होना चाहिए ना, तो फर्स्ट, इसका मतलब फर्स्ट प्लेन अपना टारगेट मिस कर चुका है, करेक्ट ना? फर्स्ट प्लेन ने टारगेट मिस किया एंड सेकंड वाले ने हिट किया, समझा कि नहीं क्वेश्चन? पहले वाले ने मिस किया एंड सेकंड वाले ने हिट किया, तो दैट इज नथिंग बट पी ऑफ ए, पहले वाले ने मिस किया तो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी ने हिट किया, ए ने मिस किया एंड बी ने हिट किया, तो दैट इज पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। समझ में आया? ये हमें फाइंड करना है, ये समझा कि नहीं तुम्हें? मैंने ये कैसे लिख दिया कि ये आंसर आएगा, प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट बाय सेकंड प्लेन। अरे सेकंड प्लेन द्वारा हिट होने का क्या मतलब है कि पहले वाले ने मिस किया एंड सेकंड वाले ने हिट किया, बराबर? तो दैट इज पहले वाले ने मिस किया, क्या ए डैश हो जाएगा, एंड मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन बी वाले ने हिट किया, दैट इज पी ऑफ बी। अच्छा ये मुझे बताओ कि अगर ए वाला हिट करे या ना हिट करे, वो बी वाले के हिट करने के प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करेगा क्या? डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? वो नहीं करेगा, हिट करने पे नहीं डिपेंड करेगा, क्यों? ये डिपेंड करेगा, उसने अगर हिट किया तो इसको चांस ही नहीं मिलेगा, ये चीज है। बट हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या अफेक्ट होगी उसकी? नहीं, वो इंडिपेंडेंट है उसका, पहले वाले का टारगेट लगे या ना लगे। अगर सेकंड वाला मारता है तो उसका लगे या ना लगे वो नहीं डिपेंड करेगा कि पहले वाले का लगा था कि नहीं लगा था, टारगेट हिट हुआ था कि नहीं हुआ था। क्लियर है ये? इसका मतलब ए एंड बी आर व्हाट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए एंड बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इसका मतलब ए डैश एंड बी भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। दैट इज नथिंग बट पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए डैश इनटू पी ऑफ बी हो जाएगा। ये समझ में आया क्या? सिंस ए एंड बी आर independent events, therefore a dash and b are also independent events। और independent events के लिए क्या होता है तुम्हें पता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन खाली हो जाए, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। p ऑफ a डैश कितना हो जाएगा, p ऑफ a डैश कितना हो जाएगा 0.7 आएगा, p ऑफ b कितना आएगा 0.2 आएगा, 0.14, करेक्ट ना? रोहित सी नहीं, बी नहीं, 0.14 आंसर आएगा। लेकिन सर इसमें ऐसा सोच सकते हैं ना कि प्लेन हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.3 मतलब ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है। हाँ करेक्ट, तो वही वो उसकी भी अच्छा एक मिनट करेक्ट। हाँ तू जो वो से हो सकता है 0.7, अगर पहला प्लेन मिस किया तो जरूरी नहीं है कि सेकंड प्लेन हिट कर देगा, हिट भी कर सकता, नहीं भी कर सकता है ना। हेलो, हाँ सर, वही चीज तो लिखा है 0.7, पहला वाला देख तेरा 0.7 यहाँ पे आ गया, तू जो सोचा था ना वो 0.7 है यहाँ पे, उसने हिट नहीं किया है, पहले वाले ने हिट नहीं किया तो 0.7 है, लेकिन अभी दूसरा वाला हिट करेगा, इसकी क्या गारंटी, इसकी गारंटी 0.2 है, तो दैट इज मल्टीप्लाई बाय 0.2% चांस है। या फिर मैं बोल सकता हूँ 0.7 मिस करने का उसका चांस था एंड इसका हिट करने का चांस 20% है, दैट इज 0.2, तो मल्टीप्लाई होगा कि नहीं उससे? हाँ सर समझा सर। जो 0.7 बचा रहेगा उसका 20% इसका चांस है हिट करने का, ठीक है? ऑप्शन विल बी डी।
अगर ऐसा दिया रहता कि अगर डी को सॉरी सेकंड प्लेन को चांस मिला तो 100% हिट करेगा, अगर 100% हिट करेगा तो दैट विल बी 0.7। तो यहाँ पे जो 0.2 लिखा हुआ दैट इज 100%, 100% कितना हो जाएगा 1, तो 0.7 into 1 विल बी 0.7 विल बी आंसर उस केस में। समझा कि नहीं अभी? चले आगे, समझा सर। ऑल क्लियर? हाँ तो पूरा क्लियर रहो यार। ये प्रोबेबिलिटी अगर देखो प्रोबेबिलिटी तुम ढंग से सोच के करते हो ना, लॉजिक अप्लाई करते हो तो काफी सिंपल चैप्टर है, अदरवाइज ना सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है। अभी तुम्हें तो मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन तक सिखा दिया, तो फिर मुझे नहीं लगता कि एक भी प्रॉब्लम में इशू होना चाहिए। अच्छा ये क्वेश्चन सब बेस थियरम के हैं, ये सब क्वेश्चंस क्या है? बेस थियरम के हैं। चलो बेस थियरम का क्वेश्चंस देखो कैसे पहचानोगे कि बेस थियरम का क्वेश्चन है। ओके फाइन, पहले ये वाला देखते हैं क्योंकि ये सिनारियो से तुम थोड़ा फेमिलियर हो। क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या दिया हुआ है, दिख रहा है सबको? ये मैं रीड करता हूँ और मैं इसको एक प्रॉब्लम से कंपेयर करूंगा, तो तुम बताना क्या सिनारियो है। अब बैग ए कंटेन्स 2 white and 3 red balls and bag B contains 4 white and 5 red balls. One ball is drawn at random from one ball is drawn at random from a randomly chosen bag and is found to be red. बॉल कैसा मिला मुझे? रेड मिला। The probability that it was drawn from the bag B was. Hey, ये क्वेश्चन कुछ समझ में आया तुम्हें? ये क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछा है? देखो कैसा है कि मेरे सामने दो बैग रखे हुए हैं और मेरे आंख के ऊपर एक पट्टी बांध दी गई है, और उसने क्या किया, उसके अंदर कुछ व्हाइट बॉल्स है, रेड बॉल्स है, और उसने मुझे मेरे पास दोनों बैग रख दिए और उसने बोला कि इसमें से कोई एक बैग चूज करो, उसमें से एक बॉल निकालो। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बैग कोई रैंडमली बिना देखे एक बैग उठाया, एक बैग चूज किया और उसमें से एक बॉल निकाला, और फिर मैंने अपनी आंख की पट्टी खोल के देखा कि वो क्या है, बॉल रेड है। तो अब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि बताओ कि तुमने कौन से बैग, नहीं वो लोग पूछ रहे हैं कि बैग बी से तुमने निकाला था, बताओ कि ये बॉल बैग बी से आया था तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। समझा ये क्वेश्चन समझा? हेलो, ये क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा ये क्वेश्चन जो पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए उससे क्या डिफरेंट है? उसमें देखो कैसा क्वेश्चन हुआ होता था, पहले दो बैग रहते थे, वो रेड एंड ब्लैक बॉल कंटेन करते थे, और पूछता था कि रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर मैंने रैंडमली एक बैग निकाला, एक बैग में से कोई बॉल निकाला, एक बॉल निकाला, तो उसके रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बराबर की नहीं? जो हमने क्वेश्चन पीछे किए थे सॉल्व, एक मिनट मैं पीछे क्वेश्चंस पे जा रहा हूँ, मुझे याद नहीं है वो कहाँ पे था। दो बैग वाला प्रॉब्लम हमें देखना, दो बैग, हाँ ये रहा, नहीं तो बेस थ्योरम है। हाँ ये वाला देखो, ये वाला चीज देखो, ये वाला क्वेश्चन 27 देखो, देयर आर 2 boxes, one box contains 3 white balls, 2 black balls, other box contains 7 yellow and 3 black balls. If a box is selected at random and ball is drawn, what is probability that ball is black? यहाँ पे वो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। वहां पे बेस थ्योरम में क्या रहता है कि हमें बॉल निकाल के हमने देख भी लिया, वो बॉल ब्लैक है, तो बताओ कि ये बैग 2 से या बैग ए से या बैग बी से आई थी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। समझा डिफरेंस? समझा दोनों के अंदर? यहाँ पे हमें बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, रेड या ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, और बेस थ्योरम वाले प्रॉब्लम में हमें रिजल्ट पता रहता है। एक्चुअली क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो ब्लैक बॉल आने आए बेसिकली वो रिजल्ट है, तो तुम्हें रिजल्ट निकालना पड़ता है। और बेस थ्योरम में क्या रहता है, बेस थ्योरम के प्रॉब्लम में हमें रिजल्ट पता रहता है कि बॉल का कलर कौन सा, रेड है, जो होने वाला रहता है, इवेंट हो चुका है, अभी उसका कॉज पूछता है, कौन से बैग के कारण हुआ, बैग ए के कारण हुआ या बैग बी के कारण हुआ। क्लियर है ये क्वेश्चन एकदम? दोनों के में डिफरेंस समझा कैसे कर क्या है? यहाँ पे बॉल के ब्लैक या रेड होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, वहां पे वो बोलता है कि भाई ये हो चुका है, रेड बॉल आ चुका है, अब बताओ मुझे
किसके कारण आया, बैग ए के कारण आया या बैग बी के कारण आया, वो पूछा जाता है। तो वहां पे कॉज पूछा जाता। प्रोबेबिलिटी के बेस थ्योरम में क्या पूछा, कॉज, किसके कारण हुआ। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ, सपोज आज मैंने कुछ सपोज मैंने क्या खाया, मैंने आज सपोज नॉन वेज खाया और वेज खाया। दोपहर को नॉन वेज खाया था और शाम को वेज खाया था। तो क्या हो गया कि अभी मैं बीमार पड़ गया और अगले दिन मैं बीमार पड़ गया, मैं डॉक्टर के पास गया, बराबर। अभी जब मैं डॉक्टर के पास पहुंचूंगा तो डॉक्टर क्या बोलेगा, अभी मैं तो बीमार हूँ, ये हो चुकी है, घटना हो चुकी है ना, बीमार होने की घटना हो चुकी है। अब डॉक्टर को पता करना है कि वो दोपहर के खाने की वजह से, नॉन वेज की वजह से हुआ है या फिर इवनिंग के खाने वेज की वजह से हुआ है। तो सपोज नॉन वेज की वजह से प्रोबेबिलिटी 0.3 थी, 0.5 थी, और इवनिंग के कारण 0.7 थी, या जो भी है। तो ऐसा तुम्हें समझ में आया, तो उसको पीछे का कॉज पता करना है, किसके कारण हुआ है। तो ये बेस थ्योरम तुम्हारा होता है। समझा कि नहीं है? हेलो, बोलो, कुछ समझा कि नहीं इसमें? दोनों प्रॉब्लम में डिफरेंस समझा क्या है, या फिर मैं खाली प्रॉब्लम सॉल्व करूं? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? एकदम क्लियर है ना ये? क्योंकि बेस थ्योरम का प्रॉब्लम पहचानना चाहिए। तो पहचानने का एकदम सिंपल सा तरीका, वहां पे इवेंट दे दिया रहेगा कि ये वाला चीज हो चुका है, रेड बॉल आ चुका है, बताओ प्रोबेबिलिटी के पीछे किसके कारण हुआ है, वो पूछा जाता है वहां पे बेस थ्योरम में। समझ में आया? तो अभी ये क्वेश्चन को फिर से रीड करो, क्वेश्चन नंबर 19। उसमें क्या बोला है, बैग ए कंटेन्स 2 white balls and 3 red balls, B contains 4 white balls, 5 red balls. One ball is drawn at random from randomly chosen bag. यहाँ पे देखो क्वेश्चन और बन सकता था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, ये पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन कौन सा बनता है, वो पीछे वाला क्वेश्चन, दैट इज कौन सा क्वेश्चन होता था, टोटल प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम होता कि रेड बॉल की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसने बता दिया भाई ये रेड है, रेड बॉल आ चुका है, प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी, बताओ ये बैग बी से आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ऐसे ही पूछ सकता था बैग ए से आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। उसने कॉज पूछा, किसके कारण हुआ, बैग ए के कारण हुआ कि बैग बी के कारण हुआ। तो दैट इज बेस थ्योरम का प्रॉब्लम। समझ में आया? हेलो हेलो, हाँ सर, समझा। ऑल क्लियर है ना? तो ये ऑल क्लियर होना चाहिए तुम्हें। एकदम क्लियर है ना? एकदम क्लियर ले लो बेस थ्योरम। और इसको सॉल्व करने का मैं एकदम सिंपल तरीका, दैट इज ट्री डायग्राम। अभी ट्री डायग्राम तुम्हें खाली सही से बनाने आना चाहिए, करेक्ट से, बस तुम्हारा काम हो गया। अभी देखो ट्री डायग्राम कैसे बनाना है तुम्हें। ट्री डायग्राम देखो कैसे बनाना है। सपोज मेरा ये बैग 1 हुआ, ये बैग नहीं, बैग 1 नहीं है, बैग ए है, ये बैग ए है, और दूसरा क्या है, और ये बैग बी है, ठीक है ना? ये बैग ए है, एक बैग बी है। अभी मुझे बताओ, बैग ए में से अगर एक बॉल ड्रॉ किया तो उसके रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 2 प्रोबेबिलिटी होगी। बैग ए से रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, बताओ? हेलो, रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है बैग ए से? 2 व्हाइट बॉल है, इसमें क्या है, 1 मिनट, 2 व्हाइट बॉल है और 3 रेड बॉल है। और बैग बी में क्या है, 4 व्हाइट बॉल्स है एंड 5 रेड बॉल्स है। अच्छा बताओ, इससे रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? रेड विल बी 3/5 ना। हेलो, टोटल बॉल कितने हैं बैग ए में? 5 है, उसमें 3 रेड है, तो 3/5। और इससे व्हाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बताओ मुझे? 2/5। 2/5 होगा ना। और सिमिलरली बैग बी से चेक करो, बैग बी से रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 5/9। 5/9। और बैग बी से व्हाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 4/9। बराबर, 4/9 हो गया इतना। हाँ, अच्छा, बैग ए के सिलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? हाफ। हाफ। तो बैग ए का मैं हाफ लिख दूं डायरेक्टली। और बैग बी का क्या प्रोबेबिलिटी है, दिख रहा है क्या तुम्हें? ए भी 1/2 होगा, करेक्ट ना? अभी मुझे क्या चाहिए, लेट ए
ड्रॉन बॉल इज रेड। अभी मैं देखो इसमें थियरी नहीं लिखूंगा, थियरी तुम्हें खाली आंसर निकालना है ना, तो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्टली मैं आंसर्स कैसे निकालना है वो बताऊंगा, ठीक है। अगर E1 में बोलता हूँ बैग ए इज ड्रॉन, और E2 क्या है, इवेंट 2 क्या है, बैग बी इज ड्रॉन, बैग बी इज ड्रॉन, इज सिलेक्टेड, एक्चुअली ड्रॉन नहीं है, सिलेक्टेड, बैग 1 इज सिलेक्टेड, सिलेक्टेड। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है वैसे एग्जाम, ये सब मुझे, हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बैग 2 सिलेक्ट हुआ है, गिवन दैट बॉल इज, हेलो नहीं आ रही, हेलो Yes, sir. यस सर बोलिए। क्या हुआ, स्क्रीन चला गया था? है सर, स्क्रीन है। ओके फाइन, Okay, fine. अभी ठीक है, अब ठीक है। क्या हुआ, किसका चालू, एक मिनट, ठीक है, ओके। तो हमें क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 की फाइंड, बैग बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है ना, तो सिंपल सा करना है, क्या करना है तुम्हें, रेड बॉल आया है ना, तो रेड बॉल तक पहुंचने के कितने ब्रांचेस है मेरे पास, बताओ, रेड बॉल तक पहुंचने का 2 रास्ता है, एक तो ये रास्ता है और दूसरा ये रास्ता है, या फिर रास्ता दिखाने के लिए मैं डॉटेड से दिखाता हूँ तो बेटर रहेगा। देखो रेड तक पहुंचने का क्या रास्ता है, एक ये डॉट वाला देख रहे हो तुम, पहला ये वाला रास्ता है, चलो मैं डायरेक्टली ड्रॉ, ये वाला रास्ता है, और रेड तक पहुंचने का आने का कौन सा रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है, बस 2 ही रास्ते हैं ना, करेक्ट कि नहीं? कलर ही नहीं चल रहा है, तुम्हें दिख ही नहीं रहा। Yes, हेलो, sir. पॉज हो गई है स्क्रीन क्या? हाँ सर। आई थिंक स्क्रीन तो पॉज हो गई है, नहीं कलर नहीं दिख रहा यहाँ पे, मैंने ड्रॉ किया बट दिख नहीं रहा। क्या हो गया, हाँ, अभी दिख रहा है। अभी देखो रेड तक पहुंचने का कितने रास्ते हैं मेरे पास, रेड बॉल ड्रॉ करने के कितने रास्ते हैं, या तो मैं यहाँ से चाहिए, तो रुको मैं अनडू करके दिखाता हूँ। पहुंचने के कितने रास्ते हैं, पहला तो ये रास्ता है, बैग ए से होके रेड तक पहुंचा जा सकता है, या फिर बैग बी से होके रेड तक पहुंचा जा सकता है, करेक्ट कि नहीं? हेलो, मैंने रेड वाले रास्ते क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मुझे रेड बॉल आया हुआ है, जो रेड बॉल आया है तो या तो ये वाले रास्ते से आया होगा, बैग ए के रास्ते से आया होगा, या बैग बी के रास्ते से आया होगा, करेक्ट कि नहीं? हेलो, तो बेस थियरम में डिनोमिनेटर में सब रास्ते का प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, सब रास्ते का मतलब क्या है, बैग ए सिलेक्ट हुआ है एंड बैग ए से रेड बॉल आया, रेड बॉल्स आने का कितना प्रोबेबिलिटी 3/5, और बैग 2 सिलेक्ट हुआ 1/2 इंटू, और बैग 2 से हमें रेड बॉल आया, रेड बॉल बैग 2 से आने क्या 5/9 टोटल प्रोबेबिलिटी लिखा, करेक्ट? हेलो, ये टोटल डिनोमिनेटर में जितने ब्रांचेस है पॉसिबल सब लिख देने का प्लस करके, क्लियर है कि नहीं है? अभी उसमें से बैग बी के कौन सा ब्रांच है, बैग बी का कौन सा ब्रांच है बताओ, बैग बी से आने का क्या प्रॉपर्टी, 1/2 इंटू 5/9 ना। हेलो, बैग बी से पूछा है ना उसने, बैग बी E2 मतलब क्या हुआ, बैग बी, तो बैग बी से आने का क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/2, तो बैग बी वाला रास्ता चूज कर लो, 1/2 इंटू 5/9, समझा कि नहीं है? हेलो, समझ में आया कि नहीं, बोलो कुछ, चलो नाम लेता हूँ, अमित समझ में आया है तुझे?
हेलो अमित, ये पाथ समझ में आया कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ? ये नीचे डिनोमिनेटर में टोटल रेड बॉल तक पहुंचने के कितने पाथ हैं, और ऊपर क्या आएगा, बैक 2 से पूछा है ना, तो बैक 2 का ऊपर प्रोबेबिलिटी है, तो बैक 2 का क्या 1/2 इंटू 5/9, बैक 2 से रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2 इंटू 5/9। समझा? हाँ सर। ये क्लियर है सबको? भाई सबसे बात कर रहा हूं मैं। तो ये आंसर देखो कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 18, डिनोमिनेटर देखो 3/10 प्लस कितना होगा 5/18, एड अप करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? पहले मैं डिनोमिनेटर ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। कितना आएगा डिनोमिनेटर, 90 ना, 27 प्लस कितना होगा 25 डिवाइडेड बाय 90 आएगा, डिवाइडेड बाय 90 बराबर डिवाइडेड, ऊपर न्यूमरेटर कितना 5/18 है, 5/18, तो आंसर विल बी 5/18। चलो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई 90 डिवाइडेड बाय कितना होगा 25, और इसको ऐड करो कितना होगा 45 आएगा सर, हाँ 45 आएगा। नहीं नहीं उतना ही आएगा, करेक्ट है। 45 कैसे आएगा, 25 ही आएगा। तो ये 27 तो 52 हो जाएगा ना यहाँ पे, बराबर 52 हो जाएगा। तभी इसको अगर कैंसिल करोगे तो कितने से कैंसिल हो सकता है, और 4 से नहीं 2 से कैंसिल करते हैं, चलो ये 45 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल किया तो ये 4 आ जाएगा बराबर। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 3 से कैंसिल हो रहा है, नहीं कुछ तो गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया कैलकुलेशंस में, और कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा है ना। हेलो, कैंसल्स 5/9 हो गया, कहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो गया है, गलत किया है कहीं पे। अभी स्पॉट करो कहाँ पे गलत हुआ है। एक मिनट मैं दूसरे वे से करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, रुको मैं पूरा डिलीट करता हूँ। ओके, डिनोमिनेटर फिर से देखते हैं, डिनोमिनेटर क्या था, फिर से लिखता हूँ मैं, 1/2 इंटू पहला पाथ दैट इज 1/2 इंटू कितना हो जाएगा बताओ, पहला पार्ट रेट आने के 3/5 प्लस 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 5/9। देखो 1/2 पूरा कैंसिल कर दो ना सिंपली, क्यों ये कर रहे हो, ये 1/2 सब कैंसिल होगा, कितना आएगा ये 5/9 डिवाइडेड बाय 3/5 प्लस 5/9। अभी इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, 5/9 9 से मल्टीप्लाई किया 27 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 45, करेक्ट। तो हो जाएगा 5/9 इंटू 45 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 45 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 52 ना, यस 52। 9 से कैंसिल हो गया, 5 आएगा ना 45, तो 45 डिवाइडेड बाय 52, नहीं 25 होगा ना, 25 इंटू 5 25 होगा, सॉरी 25 होगा, 45 नहीं होगा 25 होगा, 5 इंटू 5 25 होगा ना, 25 डिवाइडेड बाय 52, ऑप्शन विल बी डी। समझा ये? हेलो, ये समझ में आया क्या तुम्हें? हेलो बताओ, ये समझा कि नहीं बेस थ्योरम का प्रॉब्लम? एकदम क्लियर है।
अच्छा अगर यहाँ पे बोलता था बैग ए से द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए से पूछता तो क्या आंसर आता था? कोई बताएगा बैग ए से क्या आता था? अरे 4/9 हो जाता था। करेक्ट कि नहीं? हेलो, बैग ए से क्या आता था? यहाँ पे जो ये वाला हम लोग क्या ऊपर बैग ए से आने की क्या बात होता था रेट का, तो 1/2 इंटू 3/5 वो न्यूमरेटर में आता था। सॉरी 4 नहीं होता था, 1/2 इंटू 3/4 न्यूमरेटर में हो जाता और रेड वाले का पूरा डिनोमिनेटर में लिख देता मैं, जो लिखा हुआ है ऑलरेडी। समझा कि नहीं? हेलो, समझ में आया? बोलो मुझे, समझ में आया कि नहीं है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। समझा सर। समझ में आया ना? एक मिनट। यस सर। ये क्लियर है तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। देखो, यस, प्रॉब्लम नंबर 40 अगेन ये बेस प्रॉब्लम, बेस थ्योरम का प्रॉब्लम है, तो ये भी हम देखेंगे। इसका तो सोल्यूशन अब तुम खुद कर सकते हो। देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले। अ पर्सन गोज टू ऑफिस बाय अ कार और स्कूटर और बस और ट्रेन, 4 मोड है उसके पास। द प्रोबेबिलिटी ऑफ विच आर 1/7, 3/7, 2/7 एंड 1/7। अच्छा, कार से जाने की प्रोबेबिलिटी उसकी 1/7 है, और स्कूटर से 3/7 है, बस से 2/7 है, एंड ट्रेन से 1/7 है। अच्छा, इन सब प्रोबेबिलिटीज को ऐड करोगे तो इनका सम 1 आएगा। तो इनको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। बेस थ्योरम अप्लाई होने के लिए एग्जॉस्टिव होना चाहिए इवेंट्स, क्योंकि वो ऑफिस जाना ही है उसको, तो 4 में से कोई एक मोड से ही जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो एग्जॉस्टिव होगा और एक्सक्लूसिव भी होना चाहिए। देखो ना, बस से जाए, अगर वो कार से जाएगा तो बाकी सबसे जाएगा क्या? नहीं ना, किसी एक चीज से जाएगा। तो यहाँ पे इवेंट्स कैसे होने चाहिए? एक्सक्लूसिव होने चाहिए और एग्जॉस्टिव होने चाहिए। एक्सक्लूसिव मतलब किसी के बीच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, और एग्जॉस्टिव मतलब उनका सम ऑफ प्रोबेबिलिटी शुड बी 1। तो 1 दिया है उसने। आगे बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीचेस ऑफिस लेट इफ ही टेक्स कार, स्कूटर, बस और ट्रेन इज 2/9, 1/9, 4/9 एंड 1/9। ये प्रोबेबिलिटीज क्या है उसके लेट पहुंचने की? किसकी प्रोबेबिलिटी है ये? उसके लेट पहुंचने की प्रोबेबिलिटी है। अगर वो स्कूटर, सॉरी, अगर वो कार से जाता है तो लेट पहुंचने की प्रोबेबिलिटी विल बी 2/9। अगर स्कूटर से जाता है तो, सेकंड स्कूटर है ना, तो स्कूटर का 1/9 है, बस का 4/9 है, एंड ट्रेन का 1/9 है। लेट पहुंचने की प्रोबेबिलिटी है। आगे देखो दिया है, गिवन दैट ही रीच्ड ऑफिस इन टाइम। अरे भाई, टाइम पे पहुंच गया ऑफिस में, उसने टाइम पे पहुंचा, ही रीच्ड ऑफिस इन टाइम। फिर बोलो, उसने पूछा द प्रोबेबिलिटी दैट ही ट्रेवल्ड बाय कार। देखो ना, यहाँ पे दिया इवेंट दिया कि ऑफिस पहुंच चुका है, टाइम पे पहुंचा है। उसने ये प्रोबेबिलिटी दिया ऑफिस वो टाइम पे पहुंचा है, तो बताओ कि वो कार से ट्रेवल किया था। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार से ट्रेवल किया? समझा? ये बेस थ्योरम का प्रॉब्लम है। अच्छा, ये बेस थ्योरम का टोटल प्रोबेबिलिटीज का प्रॉब्लम रहता तो कैसे यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम होता था? अगर एक, सर अगर ये वैसा क्वेश्चन है तो पूछता कि वो ऑफिस टाइम पे पहुंचा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। यस, टाइम पे पहुंचने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, या फिर लेट पहुंचने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? समझ में आया क्वेश्चन? दोनों में डिफरेंस। तो अगर टोटल प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम रहता तो पीछे वाले क्वेश्चन जैसे रहते थे तो डायरेक्टली खाली यही पूछता था कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ही विल रीच ऑन टाइम, बराबर, या फिर ही विल रीच लेट। बट यहाँ पे दे दिया है कि वो टाइम पे पहुंच चुका है। बताओ कि कार द्वारा गया था, वो कार से कैसे गया था? एकदम क्लियर होना चाहिए तुम्हें, ठीक है? एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बेस थ्योरम का प्रॉब्लम। ओके, क्लियर है ना ये? चलो अभी इसका देखो, हम लोग क्या इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। हेलो, इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं ना, ट्री डायग्राम। देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फटाफट। 4 मोड है ना उसके पास। हेलो, 4 मोड है ना उसके पास, तो 4 मोड में ड्रॉ करूंगा। 4 यहाँ से पॉइंट्स है। सपोज ये मेरा पहला क्या था? ये कार था। दूसरा क्या है? स्कूटर है। स्कूटर भी भारी है इसका। बस है, फिर उसके बाद ट्रेन है।
ये समझा? 4 पॉइंट मैंने ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ करना चाहिए। ये 4 पॉइंट में कार से जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, लिख दो 1/7। स्कूटर से कितनी जाने की प्रोबेबिलिटी, 3/7 है उसकी। बस से 2/7 है। और ट्रेन से जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी, ट्रेन से जाने की प्रोबेबिलिटी 1/7 है भाई, 1/7। थोड़ा मैं इरेजर लेके चलता हूँ क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा गंदे डायग्राम बने हुए। समझ में आ रहा है ना डायग्राम? अभी देखो मैं परफेक्ट डायग्राम तो नहीं निकाल सकता यहाँ पे, अदरवाइज फिर वो डायग्राम बनाने में टाइम चला जाएगा पूरा। ओके, तो अभी देखो कार से जाएगा तो 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो टाइम पे पहुंचेगा, पहले तो लेट, मैं लेट का लिख देता हूँ, या तो लेट होगा या तो टाइम पे पहुंचेगा, बराबर इन टाइम, बेसिकली लेट और इन टाइम बोल। लेट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ? हेलो, लेट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ इसमें? 9। क्या दिया हुआ कार से लेट होने की प्रोबेबिलिटी? 2/9 है। और इन टाइम की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? उसका उल्टा ना, 7/9 की नहीं। हेलो, या तो लेट पहुंचेगा या तो टाइम पे पहुंचेगा, और कुछ है क्या इसके अलावा? और कुछ नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है? अभी स्कूटर का भी लेट हो सकता है। लेट होने की क्या टाइम रहेगा? 1/9 दिया। और यहाँ से इन टाइम का कितना हो जाएगा? 8/9। ठीक है, और यहाँ पे इसका देखो, बस से लेट होने का क्या रहेगा? 4/9 4/9 दिया हुआ है। तो इन टाइम का क्या होगा? 5/9 और लास्ट में अगर वो ट्रेन से जाता है तो 1/9 8/9 लेट विल बी लेट, ही रीचेस लेट इज 1/9 एंड टाइम पे इन टाइम 8/9, करेक्ट ना? अच्छा, अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? उसने दिया क्या हुआ है, वो कहाँ पे पहुंचा है? टाइम पे पहुंचा है, इन टाइम पहुंचा है ना वो। तो हमें इन टाइम वाले सब पाथ कहाँ पे आएंगे? डिनोमिनेटर में। हेलो, वो इन टाइम पहुंचा ना, तो सब कौन से पाथ हो जाएंगे? ये सब डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। इन टाइम वाले सब पाथ क्या आएंगे? डिनोमिनेटर में। अगर एग्जाम में तुम्हें ये क्वेश्चन आता है ना, तो तुम्हें खाली इन टाइम वाला प्रोबेबिलिटी लिखने की जरूरत है, लेट वाले लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि लेट के बारे में कुछ पूछा ही नहीं उसने। तो ये 4 पाथ होंगे इन टाइम के लिए। तो मेरा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? अगर सपोज मुझे पी ऑफ कार है ना, किसका पूछा था? कार ना, कार इज इवेंट E1 है डिवाइडेड बाय ए क्या है? इन टाइम पहुंचा उसने। और E1 क्या है? ट्रेवल बाय कार का है, करेक्ट कि नहीं? तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा बताओ मुझे? डिनोमिनेटर में सब रास्ते आ जाएंगे उसके। सब रास्ते कौन कौन से है टाइम पे पहुंचने के? स्कूटर से गया 1/7, सॉरी, स्कूटर से गया एंड वो इन टाइम पहुंचा, मतलब 7/9, करेक्ट कि नहीं? और नहीं, सॉरी, पहला कार से था, ये कार का था। 1/7 इंटू 7/9 किसका था? कार का था। स्कूटर का क्या है बताओ मुझे? स्कूटर से जाने की प्रोबेबिलिटी 3/7 है, और वहां से टाइम पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 8/9 है, करेक्ट कि नहीं? प्लस, या फिर वो बस से गया और इन टाइम पहुंचा, 2/7 है, और इन टाइम बस का कितना इन टाइम है? 5/9, दिख रहा है कि नहीं रेड वाला पाथ? और ट्रेन से 1/7 है और 8/9 है टाइम पे पहुंचने का। न्यूमरेटर में क्या आएगा? किसका पूछा है उसने? कार का पूछा है ना, तो कार का आ जाएगा। कार का क्या है इन टाइम पहुंचने का? 1/7 इंटू 7/9 ना। हेलो, समझ में आया क्या ये? हाँ सर। समझा क्या? तो एग्जाम में तुम्हें खाली डायरेक्टली ये डायग्राम ड्रॉ करना रहेगा और लिखना रहेगा। आंसर कितने? 7 से 7 कैंसिल नहीं करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे बेस सबका 63 है, तो उसको कैंसिल कर रहा हूँ मैं।
तो 7 डिवाइडेड बाय पूरा क्या हो जाएगा बताओ, ऊपर 7 प्लस 8 3 जा 24 प्लस 10 प्लस 8। समझा कि नहीं है मैंने ऐसा क्यों किया? 7 9 इंटू 7 डिनोमिनेटर में हर जगह पड़ा हुआ है, तो मैंने उसको क्या किया, क्या कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। ओके, तो ऊपर कितना आएगा बताओ, 7 अपॉन ए पूरा आ जाएगा। अभी सम करो इसको, 7 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, और 24 प्लस 10 34 34 प्लस 8 42 49 ना। यस सर। 49 दैट इज 1/7 1/7। तो उसके कार्ड से जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/7, और टाइम पे पहुंचने का। क्लियर कि नहीं? तो ऑप्शन विल बी। समझ में आया ये क्वेश्चन? हेलो, यस सर। एकदम क्लियर है बेस थ्योरम का क्वेश्चन? तो आना चाहिए। अगर वो पूछता था कि इससे ट्रेन से जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इन टाइम पहुंचा, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, तो ट्रेन के केस में क्या खाली न्यूमरेटर चेंज होता था। न्यूमरेटर में क्या आ जाता, 1/7 इंटू ट्रेन का 1/7 है जाने की प्रोबेबिलिटी, और ट्रेन से टाइम पे पहुंचने 8/9, 1/7 इंटू 8/9 आता था। करेक्ट नहीं? तो 8/49 तुम्हारा टोटल आंसर होता था। करेक्ट कि नहीं? चलो समझ में आ गया रहेगा, इतना मैं अज्यूम करके चलूंगा। अभी बेस थ्योरम का और प्रॉब्लम खोजते हैं। अरे ये होमवर्क था, ये नहीं किया, 33 हमने नहीं लिखा क्या? नहीं सर, आपने बोला बाद में बताता हूँ। बाद में क्यों बोलूंगा मैं इसको? देखो क्या दिया, 2 balls are selected from 2 black and 2 red balls. The probability that 2 balls will have no black balls. अरे दोनों बॉल्स एक भी ब्लैक बॉल नहीं है, तो मतलब क्या है, दोनों रेड है ना। करेक्ट कि नहीं? 2 ब्लैक बॉल दिया हुआ है, 2 रेड बॉल दिया हुआ है, उसमें से 2 बॉल रैंडमली सिलेक्ट किया है, 2 बॉल रैंडमली सिलेक्ट किया है, 4 बॉल में से 2 बॉल 4C2 आ जाएगा। नो ब्लैक बॉल्स ना, मतलब क्या है, दोनों रेड बॉल है, दोनों रेड बॉल मतलब 2 रेड बॉल है, 2 में से दोनों रेड बॉल को सिलेक्ट करना, 2C2 हो जाएगा। आंसर विल बी 2 into 1 डिवाइडेड बाय 2 into 1 है, 2 into 1, और डिनोमिनेटर 4 into 3 डिवाइडेड बाय 2 into 1। बराबर कि नहीं? ये कैंसल 2 डिवाइडेड बाय 12 1/6। डी ऑप्शन हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा? हेलो, दोनों बॉल क्या होना चाहिए, समझा। दोनों में से एक भी ब्लैक नहीं होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, दोनों रेड होना चाहिए। दोनों रेड होने की प्रोबेबिलिटी 2C2 हो जाएगा, सॉरी सिलेक्शन का वे डिवाइडेड बाय 4C2 टोटल सिलेक्शन। ओके, ये बेस थ्योरम का प्रॉब्लम 31 पे थोड़ा लेट आते हैं, उससे पहले इसके आते हैं। ये वाला, इसका सॉल्यूशन देखो क्या दिया हुआ। There are 3 bags which are known to contain 2 white balls, 3 black balls. 3 बैग हैं, ये वाइल्ड नहीं है, व्हाइट है, and 2 black balls, 4 white and 1 black balls, and 3 white and 7 black balls respectively. A ball is drawn at random from one of the bags and found to be black ball. अरे देखो, मैंने एक बैग चूज किया, उसमें से एक बॉल निकाला और देखा कलर क्या था, ब्लैक था। Find then the probability that it was drawn from the bag containing the most black balls. Most black balls किसमें है, मतलब बैग 3 की बात कर रहा है। मोस्ट ब्लैक बॉल्स कौन से बैग में है, बैग 3 में है कि नहीं? तो बोल रहा है बैग 3 से आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। समझा कि नहीं है? अरे मोस्ट ब्लैक बॉल्स किसमें है, कौन से बैग में है? थर्ड बैग में है, इसमें 7 बॉल्स है ना। तो वो पूछा है कि भाई एक बॉल उठाया मैंने, देखा उसका कलर ब्लैक था, तो बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी हो कि बैग 3 से आया है। समझा? ये बेस थ्योरम का प्रॉब्लम है। समझ में आया कि नहीं? बॉल मैंने देख लिया है, ब्लैक कलर का है, बताओ कि बैग वो 3 से आया है वो। तो मैं क्या बनाऊंगा, 3 बैग बनाऊंगा, 3 ब्रांचेस मेरे, सॉरी 3 ब्रांचेस हो गए। ये कौन सा है, बैग 1, ये क्या हो जाएगा, बैग 2, और ये क्या हो जाएगा, बैग 3। अभी इसमें कौन कौन से बॉल्स पड़े हुए हैं वो तो देख लेते हैं। बैग 1 में क्या बॉल है, 2 वाइट है और 3 ब्लैक है, 3 ब्लैक बॉल्स है।
बैग 2 में क्या है, बैग 2 में क्या भरा हुआ है भाई, 4 व्हाइट बॉल है और एक ही ब्लैक बॉल है। एंड बैग 3 में क्या भरा हुआ है, और 3 व्हाइट बॉल है, 3 व्हाइट बॉल एंड 7 ब्लैक बॉल्स। समझ में आया? ये डायग्राम क्लियर है ना, ट्री डायग्राम। अभी बताओ इसमें से एक बॉल ड्रॉ होगा, या तो रेड आएगा या तो ब्लैक आएगा ना, तो मुझे बता, सॉरी व्हाइट आएगा या तो ब्लैक आएगा, तो व्हाइट की क्या प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, व्हाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ। व्हाइट होगा या तो फिर वो क्या होगा, ब्लैक होगा। व्हाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी व्हाइट बॉल की पहले बैग से, 2/5, यस सर। और ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, 3/5, बराबर की नहीं। यस सर। और इसमें क्या रहेगा सेकंड बैग में, सेकंड बैग से व्हाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, 4/5। 4/5, और ब्लैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, 1/5, करेक्ट कि नहीं। और लास्ट वाला, एक्चुअली हमें क्या पूछा है उसने, ब्लैक बॉल दिया ना, तो खाली ब्लैक वाले का लिखना चाहिए, व्हाइट वाले का नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे खाली ब्लैक वाले को टारगेट करना। ब्लैक वाले का क्या आंसर है, ब्लैक बॉल भी 7/10। व्हाइट लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि व्हाइट का हमें पता है कि कुछ यूज नहीं होगा, बट फॉर तुम्हारे लिए मैं लिख रहा हूँ, दैट इज 3/10 हो जाएगा, कि समझे तुम्हें क्या चल रहा है। हमारा बॉल कौन सा है, हमने जो बॉल ड्रॉ किया वो ब्लैक बॉल है ना, तो ब्लैक बॉल के कितने पाथ पॉसिबल है, ब्लैक बॉल या तो बैग 1 से आएगा तो ये वाला पाथ पॉसिबल रहेगा, देखो मैं रेड हाईलाइट कर रहा हूँ, या फिर ब्लैक बॉल तक पहुंचने का ये दूसरा पाथ है, या ये तीसरा पाथ होगा। करेक्ट, 3 पाथ है मेरे पास। एंड बैग 1, अच्छा 3 बैग है, सबको इक्वल प्रोबेबिलिटी है सिलेक्ट करने का, तो बैग 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3 सिलेक्ट होने की, बैग 2 की 1/3, एंड बैग 3 की भी क्या होगी 1/3, तीनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट होने की। अभी बताओ मेरा आंसर क्या हो जाएगा, अभी मैं आंसर डायरेक्टली लिखूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर सपोज मैं बैग कौन सा 3 चाहिए ना, तो E3 लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। तो क्या आंसर आ जाए, डिनोमिनेटर बोल लो फटाक से मुझे, 1/3 इंटू क्या होगा 1/3 ब्लैक बॉल दैट इज 3/5 प्लस 1/3 सेकंड बैग से ब्लैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/5 प्लस 1/3 इंटू ब्लैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 7/10, बराबर ना। एंड न्यूमरेटर किसका E3 का चाहिए, बैग 3 का, बैग 3 का क्या है 1/3 इंटू ब्लैक आने 7/10, करेक्ट कि नहीं। हेलो, समझ में आया, 1/3 1/3 उड़ा दो हर जगह से, 1/3 1/3 1/3 1/3 खत्म हो गया पूरा 1/3। क्या बचा मेरे पास 7/10 डिवाइडेड है, डिनोमिनेटर देखो 3/5 प्लस 1/5 कितना हो जाएगा 4/5 ना, 4/5 प्लस 7/10, सिंप्लीफाई करो इसको तो डिनोमिनेटर 10 पूरा बना देता हूँ, तो 7 डिवाइडेड बाय 10 को उड़ा भी देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 से मल्टी 8 + 7 हो जाएगा, 8 + 7 दैट इज 7/15, 7/15 विल बी योर आंसर, है क्या ये ऑप्शन। हेलो, यस सर, यस सर। समझ में आया, एकदम क्लियर है बेस थ्योरम का प्रॉब्लम। हाँ सर। देखो एक्चुअली तो पूछते नहीं है सीईटी में, शायद पूछ भी सकता है, कोई जरूरी नहीं कि नहीं पूछा, अभी आप तक नहीं पूछा तो नहीं पूछा। तो फटाक से ट्री डायग्राम बनाना है। ट्री डायग्राम देखो एक्चुअली मैं अभी एक्सप्लेन करने के लिए पूरा बना रहा हूँ, बट यहाँ पे खाली ब्लैक बॉल ड्रॉ किया है ना, तो खाली ब्लैक वाला तुम प्रोबेबिलिटी लिखो, व्हाइट लिखने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। समझ में आ रहा है क्या। हेलो, अगर ब्लैक बॉल दिया हुआ ना तो व्हाइट लिखने की जरूरत नहीं है, खाली ब्लैक वाला लिखो, समझा क्या। यस सर। तो खाली ब्लैक वाले पाथ पे जाओ और कौन से बैग से आया है वो वाला लिखो। अगर बैग 1 से पूछता तो क्या आंसर आता था इसमें 1/3 इंटू न्यूमरेटर क्या होता था बैग 1 से 1/3 इंटू कितना हो जाता था बताओ, बैग 1 से आने का 1/3 इंटू कितना होता था
3/5 करेक्ट कि नहीं? अरे बैग 1 से 3/5 आता था ना। यस सर। ठीक है। कौन मिसिंग है? प्रीति चली गई है क्या? सर उसका तबीयत नहीं सही था तो चली गई। ठीक है कोई नहीं। ओके 30 अभी। हाँ क्वेश्चन नंबर 31 आई थिंक दिस इज द लास्ट। इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है ना। ये भी है, क्या है? अ मैन नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 times, he throws a die and reports that it is a 6। एक मैन है, वो हमेशा क्या बोलता है? या तो ट्रू बोलता है, तो वो ट्रू बोलता है 3 out of 4 times। he throws a die, उसने एक डाई थ्रो किया और बोलता है कि ये 6 है। find the probability that it is actually 6। तो उसके 6 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? देखो, अगर तुम देखोगे तो इसमें भी उसने हम क्या हुआ है वो हमें पता है, क्या इवेंट है, हो चुका है। क्या हो चुका है? वो आदमी बोल चुका है कि ये क्या है? 6 है। उसने रिपोर्ट कर चुका है 6 है। अभी हमें ये फाइंड करना है कि वो एक्चुअली 6 है कि नहीं है। तो हमें पीछे की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि एक्चुअली 6 आया है कि नहीं आया है, करेक्ट ना? तो मैं इसमें कैसे बनाऊंगा? एक्चुअली दिस इज टफ वन, इसमें तुम्हें विजुलाइज नहीं होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ? पहला केस है, मैंने डाई थ्रो किया और यहाँ पे 6 आया है कि नहीं आया है। मैंने एक डाई थ्रो किया है, अभी यहाँ पे मैं बोलता हूँ 6 आया है। और दूसरा केस क्या हो सकता है? 6 नहीं आया है, बराबर कि नहीं? हेलो, फर्स्ट केस क्या होगा? 6 आया होगा, एंड सेकेंड केस क्या होगा कि नॉट 6 नहीं आया है, बराबर ना? मेरे पास 2 केसेस होंगे, या तो 6 आएगा या तो 6 नहीं आएगा। मैंने एक डाई थ्रो किया हुआ है, ठीक है। अभी मुझे बताओ 6 आया है। अगर 6 आया है तो जो पर्सन है वो क्या रिपोर्ट करेगा? बताओ, पर्सन क्या रिपोर्ट करेगा कि एग्जैक्टली 6 आया है, बराबर ना? रिपोर्ट, वो क्या रिपोर्ट करेगा? 6। अच्छा देखो, 6 रिपोर्ट करना है या फिर नॉट 6 करेगा, दो ही चीज रिपोर्ट कर सकता है ना। या तो बोलेगा 6 आया है या तो 6 नहीं आया है। तो पर्सन क्या रिपोर्ट कर सकता है? 6 आया है या 6 नहीं आया है। अच्छा, 6 आने का क्या रिपोर्ट की प्रोबेबिलिटी रहेगी? कोई बता सकता है यहाँ पे? कोई बता सकता है मुझे कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या रिपोर्ट करेगा वो? यहाँ पे क्या आएगा प्रोबेबिलिटी में? हेलो, कोई बताएगा मुझे क्या आ सकता है? रोहित? हाँ यस सर। क्या आएगा बताओ? पहले वाले में 3/4। क्यों 3/4? क्यों? क्योंकि सर वो 3 में अरे से 4, मतलब 4 में 3 ट्रूथ बार ही बोल सही रहा है, बोला। मतलब अगर वो 6 रिपोर्ट कर रहा है मतलब क्या, वो ट्रूथ बोल रहा है, करेक्ट ना? क्योंकि 6 आया और 6 ही बता रहा है, दैट इज 3/4 होगा, करेक्ट ना? हाँ 6 सर। बोलने की प्रोबेबिलिटी विल बी 3/4। और वो रिपोर्ट करता 6 नहीं है, इसको रिपोर्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/4। 6 आया और वो बोलता है 6 नहीं है, मतलब झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। सिमिलरली 6 नहीं आया है, तो आप बताओ 6 आने के लिए क्या बोलेगा? वो 6 आया है, उसने ऐसा बोला है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/4। 1/4 ना, मतलब झूठ बोल रहा है। 6 नहीं आया था और वो बोला 6 आ रहा है, दैट विल बी 1/4। और 6 नहीं आया और उसने 6 नहीं बोला, ये क्या प्रोबेबिलिटी है? दैट विल बी ट्रू बोल रहा है वो, तो ट्रू बोलने की प्रोबेबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी? 3/4 हो जाएगी, करेक्ट। और उसने हमें क्या रिपोर्ट किया है? उसने क्या रिपोर्ट किया है? हेलो, पर्सन 6 आया है। 6 आया है रिपोर्ट करने का, या तो ये वाला पाथ होगा, 6 रिपोर्ट किया आया है तो 6 रिपोर्ट करने वाला ये वाला पाथ होगा, करेक्ट कि नहीं? यस सर। बराबर कि नहीं? ये 2 पाथ हो जाएंगे हमारे। और हमें पता करना है कि एक्चुअली 6 आया है, तो एक्चुअली 6 वाला कौन सा पाथ है? ये वाला पाथ है।
अच्छा मुझे बताओ 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी डाइस में? 1/6 और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 5/6। करेक्ट कि नहीं? यस सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर मैं बोल सकता हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब 6 आया है, एक्चुअल 6 पूछा है ना, तो दिस इज लाइक इवेंट E1 फर्स्ट वाला 6 आया है और ये वाला E2 है, इवेंट नहीं आया। हमें क्या फाइंड करना? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन दैट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन दैट उसने रिपोर्ट किया हुआ 6 रिपोर्ट किया है, रिपोर्ट 6, मैन रिपोर्ट 6, उसने 6 रिपोर्ट किया है बराबर। गिवन दैट ही रिपोर्ट 6, हमें क्या फाइंड करना? प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 गिवन दैट ही रिपोर्ट 6। तो क्या हो जाएगा? पहले डिनोमिनेटर बोलो। 6 रिपोर्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/6 इंटू 3/4 या 6 आया है और उसने 6 ही बोला है, प्लस और दूसरा क्या हो जाएगा? 5/6, 6 नहीं आया है और उसने 6 बोला है, दैट इज 1/4। और न्यूमरेटर में क्या आएगा? 6 6 इंटू आने 3/4 1/6 इंटू 3/4। समझा कि नहीं है? ये पूरा क्लियर होना चाहिए। न्यूमरेटर विल बी 3, 6 इंटू 4 मैं डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देता हूँ पूरा, 6 इंटू 4 न्यूमरेटर ऊपर वाले में भी आएगा नीचे भी आएगा, सब कैंसिल करके 3 + 5 हो जाएगा 3/8। ए इज द ऑप्शन। समझा? एकदम क्लियर है ये क्वेश्चन भी। तो दिस सर ये इज, लास्ट क्वेश्चन है। हाँ ये लास्ट को क्या करना है तुम्हें? और रोशनी का लेक्चर स्टार्ट हो गया ना, इसलिए कुछ कब? ठीक है, अभी मैं थोड़ा कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूँ। हेलो, मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा इसके जो हमारे एग्जाम्स में आए प्रीवियस ईयर्स में। डिस्कस कर ले अभी। हाँ कर